अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड लाइव्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी रेलेवेंट शहर में खूबसूरत एक्टिविटी हो, वहाँ लाइव्स ऑफ पाकिस्तान ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। और गुड मॉर्निंग में ये स्पेशल सेगमेंट देखना ना भूलेगा। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं। यहाँ पर जिस इवेंट में आपने अक्सर लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज आप लोग देखते हैं, और आज जो कवरेज है वो मेरे लिए बहुत औसम है और मैं खुद स्पेशली आई हूँ। लेकिन अक्सर इवेंट की कवरेज आर्ट्स यानी कि लाइव्स ऑफ पाकिस्तान विद आर्ट्स आप देखते हैं, लेकिन आज मैं खुद आई हूँ और मेरे आने की वजह ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये हमारे बच्चे हैं। साथ साथ आप क्लिप देख रहे हैं कि ये बच्चे कौन से हैं। ये मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं इनके साथ एंजॉय करूंगी। तो लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशली थैंक्सफुल ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल, इनके बच्चों की जो इस वक्त पूरे सिंध में जो तादाद है, इनके स्कूल की तादाद वो 160 स्कूल इस वक्त वर्किंग करें और 29,000 स्टूडेंट इस वक्त तालीम हासिल करें। और सबसे शाइन बात ये है ट्रस्ट की कि यहाँ पर वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तालीम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर ये नहीं बोलते उन बच्चों को जो हमारे अपने हैं और वो हैं ऑर्फन बच्चे, यकीन बच्चे 2000 के करीब वो बच्चे हैं जिनको इनके साथ मर्ज करके तालीम दी जाती है। और आज जो है स्पेशल 2022 का स्पेशल ये है, इन्होंने एनुअल गाला रखा है जिसमें सिर्फ आज ऑर्फन बच्चों को एक्सक्लूसिव आउटडोर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में मैं स्पेशल कवरेज करने आई हूँ और इनके साथ एंजॉय करने आई हूँ, क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड का एक खूबसूरत वेन्यू है जहाँ पर बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे, पानी की सैर करेंगे, राइड लेंगे और खाना भी खाएंगे। तो मौज मस्ती मेरे साथ कीजिए। और किसके साथ? हमारे खूबसूरत यहाँ पर बच्चे हैं जो रेलिवेंट है किस स्कूल से? ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल से। लेट्स सी चलते हैं लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के साथ एंजॉय। तो मेरे ख्याल में जाहिर भाई का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़बरदस्त एजुकेशन के हवाले से, और हमें खुशी है कि हम मिल के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है। सिंध भर में 150 से ज़ायद स्कूलों और 29,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए आप भी शाहिद आफरीदी की तरह हमारा साथ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त लाइव्स ऑफ पाकिस्तान में आपको जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था और आप ये व्यू भी देख रहे हैं, सारे बच्चे इस पंडाल में मौजूद है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों के साथ छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाह रही हूँ कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। और इस वक्त ये देखो जरा पुमनू लगाए हुए, इन्होंने रिबने शिबने लगाई हुई हैं, बड़े प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए। और ये देखो इन्होंने कैप भी पहना हुआ, दिल कर इसका कैप तो ताकि मैं लगा लूँ। लेट्स सी, हम लोग पूछते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले किससे? इनसे बात करते हैं, अपनी प्यारी बहन से। आज यहाँ पर ग्रीन क्रिसेंट स्कूल की जानिब से आप यहाँ पर एंजॉय करने आई हैं और बड़ा खूबसूरत आपने देखा है पानी, ये वो मुस्कुराहट से पता चल रहा है सब बहुत खुश हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। जी जी, बहुत एंजॉय किया। आपका नाम क्या है? माय नेम इज एस्टर। एस्टर हमारे साथ हैं। और एस्टर, यहाँ पर आप अकेले आए हैं, आपकी स्कूल की फ्रेंड्स भी आएंगे, सबने पानी शानी में छलांगे लगानी है? बहुत एंजॉय किया जी। अभी और खाना वाना भी खाना, भूख लग रही है? जी जी, लंच भी करना है। जी नाज़रीन, लाइव्स ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट अभी आपने इवेंट के कुछ क्लिप्स तो देख लिए, लेकिन हम उन लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये पूरा इवेंट कंडक्ट किया, तमाम स्कूलों को एक जगह जमा किया। तो वो कौन है? यानी कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल मिस्टर फरहान बैग। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी खुश हूँ, आज तमाम ऑर्फन बच्चों का स्पेशल यानी कि एक एनुअल गाला आपने कंडक्ट किया और सब डोनर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और स्कूल के बच्चे यहाँ पे बड़े हैप्पी हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पे एक पिकनिक का माहौल है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है जो हमारी ड्राइविंग और मोटिवेशनल फोर्स है वो गाइड साहब है, और उन्हीं का आइडिया था कि हमें इन बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए कि जो इन्हें आमतौर पे नहीं मिल सकती। तो ये तो ऑर्फन बच्चे हैं, हम जिन इलाकों में काम कर रहे होते हैं उन इलाकों के बच्चों को जब हम स्ट्रीट वर्क अगर PF MGM या और किसी इस तरह की जगह भी लेके जाएं तो उनके लिए वो भी ज़िंदगी का पहला तजुर्बा होता है। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं, ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसी जगह है कि जहाँ मिडिल क्लास भी जिसको अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बच्चे आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया होती है, एक ज़िंदगी में हमेशा याद रहने वाला तजुर्बा होता है। और हमें इससे एक जो खुशी और सेटिस्फैक्शन का जो लेवल होता है वो शायद अल्फाज में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इवेंट की तमाम आपने फोटोज भी देखे, बच्चों का हैप्पीनेस भी देखा, लेकिन इन सब
ऑर्फन बच्चों को डिफरेंट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। और ड्रीम वर्ल्ड वो प्लेस है जहाँ फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं, और उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? ड्रीम वर्ल्ड इज द बिगेस्ट इन कराची, एक बड़ा नाम है एक्टिविटी के लिहाज से। तो यहाँ पर मौजूद है अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अगर आप ठीक हैं? कि आपने उन बच्चों को नहीं भूले जिनकी विश, मैं ये कहूंगी कि कभी कभी पेरेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन जी ये तो सब कुदरत का निज़ाम है। कुदरत जिससे काम कराना चाहती है ना, बस वो उसको रास्ता दिखा देती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ड्रीम वर्ल्ड का कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जैसे आप ये इंटरव्यू ले रही हैं अच्छे कोर्स के लिए, तो ये आपका भी कमाल नहीं, कुदरत ने आपको रास्ता दिखाया। वैसे मैं जाहिद सईद साहब का, उनकी पूरी टीम का, ट्रस्टी का, बोर्ड का, स्पेशली इन बच्चों का सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि ये लोग यहाँ पे आए। तो देखिए, इनके आने से हमें तो हर आदमी लालच में होता है ना, हम बिजनेसमैन है, इनके आने से बरकत भी होती है। अगर हमारा यहाँ कोई पैसा लग गया ना, तो पैसा लगा नहीं है, इनके नसीब में था। हमारी तरफ से हमने कुछ भी नहीं दिया है, बस इनकी तरफ से हमें जो बरकत है अब मिलेंगी। वैसे भी माशाल्लाह इस तरह का काम करना जिसका दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि हो। मैं साथ साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। आप माशाल्लाह हर ऐसी जगहों पे, हर ऐसी चीज़ों को कवर करती हैं, और जहाँ जहाँ हम कॉर्पोरेट इवेंट में या सोशल में जाते हैं तो माशाल्लाह आपका फुटफॉल, बल्कि आप हमसे पहले पहुँचेंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स अब्दुल जब्बार साहब ने यहाँ पर खुद भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बैठे और कॉम्प्लीमेंट्स भी उनके लिए अदा किए। खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल एक्टिविटी यहाँ पर जो आप पंडाल में देख रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्क में जा रहे हैं, कुछ राइड्स ले रहे हैं, कुछ पानी में एंजॉय करें, तो वो है अब्दुल जब्बार राठौर साहब की बदौलत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के इवेंट में है खूब हंगामा, और सभी इस वक्त यहाँ पर स्पेशल ऑर्फन बच्चों को अप्रिशिएट करने आई है। लेकिन ऑर्फन बच्चों को यहाँ पर जो ऑफ कोर्स एक तकरीब हुई और उसमें बताया गया कि कुछ टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है जो स्टडी को देखते हैं, और फिर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। आपने ये सारे क्लिप्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं उन टीचर्स की जानिब कि वो इन बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं और उनको क्या फीलिंग होती है, क्योंकि एक अंदर की फीलिंग है ना, वो खास बच्चों के लिए खास सी होती है। तो सहर से पूछते हैं कि एज अ टीचर उनको वर्किंग में कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम सलाम। और मैं अपनी चेहरे की स्माइल देख रही हूँ और बड़े बच्चे वगैरह यहाँ पर देखें, तो पढ़ाते हुए क्या फील होता है? मतलब ऐसा फील हो सकता है कि हम बता नहीं सकते, ऐसा फील होता है। और उनको पढ़ाने से जो खुशी मिलती है, वो ऐसे बच्चों को पढ़ाने से इतनी खुशी नहीं मिलती है जितना आसान मिलती है। यानी कि उनको पढ़ाने से जो एक दिली सुकून, मेरे ख्याल में आप कहना चाह रही हैं कि वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे सिंध के डिफरेंट एरिया से टीचर जो है यहाँ पर आए हैं जिनको सर्टिफिकेट दिए। तो मोहम्मद रफीक साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा एरिया इब्राहिम खमीसो गोट है और मैं एज अ वॉलंटियर हूँ, ऑर्फन वॉलंटियर जो होते हैं। तो हर स्कूल में ये वॉलंटियर मौजूद होता है और जो इनका केयर करते हैं, स्पेशल जो वॉलंटियर को देखते हैं, वॉलंटियर की स्टडी को भी देखते हैं। और दरअसल इनकी जो है वो सेहत भी पूछी जाती है हमसे, इस सेहत में अच्छा जी, ये यानी कि सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, सेहतमंद बच्ची, ये आ जाओ, ये सेहतमंद बच्ची माशाल्लाह कैसी हेल्दी है। नहीं, बच्चे तो सारे माशाल्लाह एक्टिव है, मैंने देखा है। अभी मैं सिर्फ वो कह रही हूँ कि मैंने आपके कमेंट्स लेने हैं, सब नीचे लाइन एक मेंशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोने से ज्यादा, क्या नाम है? मेरा नाम इरम मोहम्मद इकबाल है। इरम, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास मैट्रिक में हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी फर्क लगा है, यार मैं पढ़ती हूँ, मुझे कुछ थोड़ा कम महसूस किया जाता है, कभी ऐसा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है यहाँ पर नाज़रीन, हम लोग, इन्होंने उन बच्चों को भी अप्रिशिएट किया है जो पहले पास आउट हो चुके हैं और अभी वो डिफरेंट डेजिग्नेशन पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स में जा रहे हैं। तो जी, मैं भी ऐसे ही, मतलब इसी की तरफ से अपनी मोटिव थी। वाओ, तो आगे फ्यूचर में क्या करना है आपने? डॉक्टर बनना है। अल्लाह बच के रहो, इंजेक्शन लगेगा। नाज़रीन आगे चलते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं अभी भी इवेंट में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ, और ये है स्पेशल ग्रीन क्रिस्टन ट्रस्ट स्कूल जो है तमाम स्कूलों को इकट्ठा किया है। और बच्चे, एक बात बड़ी अच्छी है वो ये कि जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी दोबारा बुलाया गया, और ये एक इंस्पिरेशन दी गई है कि वो कौन कौन से प्रोफेशन को
वर्किंग को जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सहर मौजूद है और बिस्मा एंड सादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सादिया माशाल्लाह आपने यहाँ पे पढ़ा सब कुछ। अच्छा बिस्मा आपने यहाँ पे सब पढ़ा और आप क्या कौन से प्रोफेशन को ज्वाइन किया? यहाँ से मैट्रिक करने के बाद मैंने इंटर किया डिग्री दमदमा कॉलेज से और अभी वो कंटिन्यू है। और साथ साथ मैंने नर्सिंग सीखी सिविल हॉस्पिटल कराची से और मेडिकल कार्डियक जनरल हॉस्पिटल से। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और अभी मैं कई लैब में जॉब कर रही हूँ। अरे वाह बिस्मा। अच्छा सादिया से पूछते हैं, सादिया पास आउट होने के बाद दोबारा मैं आपको यहाँ देख रही हूँ, कैसा लग रहा है और क्या कर रही हैं आप? बिल्कुल, मैं सादिया की बात कर रही हूँ और मैंने यहाँ से बीसीटी से 9 मैट्रिक किया है और यहीं से मैं पास आउट हूँ। और आज मुझे एज एलुमनाई यहाँ पे बुलाया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे बीसीटी ने अभी तक याद रखा और मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसके अलावा मैं मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है फर्स्ट ईयर किया है और इंशाल्लाह जो है अभी सेकेंड ईयर कर रही हूँ और उसके पेपर एग्जाम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल है, उसकी भी डेट आ जाएगी। ठीक है। और फर्स्ट ईयर के दौरान ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था और ये एक डीएसी की कंपनी है डोमेस्टिक स्टाफ के नाम से जो सर्विस प्रोवाइड करती है कामदार टीचर के नाम से। तो उसमें मैं एज अ सेल्फ डेवलपमेंट काम कर रही हूँ। कहीं पर भी यार थोड़ा सा कहीं रुक जाए, लेकिन मैं वो मुझे लग रहा है अब किसी का मौका किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक यू एंड यू। थैंक यू सो मच। चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आज के इवेंट में मैंने बहुत एंजॉय किया और खास तौर पे मेरे ये सारे मेरे लिए मेरे बच्चे हैं ये, और ये ऑर्फन बच्चे हैं लेकिन बेसिकली ये हमारे बच्चे ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला ये स्टार हैं और ये आगे चल के सुपरस्टार होंगे। मैंने इनके साथ बहुत एंजॉय किया। आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए इवेंट में लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। दुआ हम हमेशा एक दूसरे के लिए करते हैं और अल्लाह पाक की बहुत सारी दी हुई नेमतों का शुक्र भी करना चाहिए और उसके शुक्रगुजार होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अचानक हमारे पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। आज मैं बहुत छोटा सा मैसेज आप देना चाह रही हूँ, ये बी प्रैक्टिकल मेरे साथ भी हुआ। आज मैं इत्तेफाक से जैसे ही मैं नीचे उतरी अपने घर से, मेरा घर ऑफ कोर्स थर्ड फ्लोर पर है, तो मैं नीचे आई और मैं एकदम भूल गई। मुझे थोड़ा प्यास महसूस हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, तो मैं नीचे उतरी तो मैंने एकदम याद आया कि यार मैं मोबाइल भूल गई। यानी कि थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस जो है वो तय भी कर लिया था, तो मुझे याद आया और मैं फिर वापस गई और जब मैं गई सबसे पहले मैंने जाके पानी पिया। तो कभी कभी हमारी उस वक्त अगर मैं एग्रेसिव हो जाती, ओहो यार मैं भूल गई, मुझे देर हो रही है, लेकिन मेरे खुदा की कुछ राज होते हैं जो हमें नहीं मालूम होते। जब आप कोई प्रॉब्लम में आ जाते हैं, अचानक आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। सम टाइम हमारे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है और हम शायद बड़ी तकलीफ से बच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मेरे साथ होती हैं ना, तो मैं ये कहती हूँ मेरे रब इसमें तेरा राज है जो मुझे नहीं मालूम। और जब यकीन करें मैंने बैठ के बिस्मिल्लाह करके वो पानी पिया, और जब भी मैं आपको बताऊं, जब भी आप खाना खाएं पानी पिएं तो सूरह कुरैश ज़रूर पढ़ के अपने पे दम क्या करें, फूका करें, क्योंकि आपका खाया हुआ, आपका पिया हुआ आपके जिस्म को लगेगा। ये मैं सच कह रही हूँ। आप इसका तर्जुमा भी पढ़िएगा और इसको आप खाने और पीने के बाद बस एक नीयत के साथ पढ़ के अपने पे फूंक दिया करें, तो आपको जो खाया पिया वो आपको लगेगा। लेट्स सी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी आपको छोटी मोटी तकलीफ आए तो उसमें एग्रेसिव होने से बेहतर है, हाई ब्लड प्रेशर लेने से बेहतर है, या वो कि वो आपके हाथ से कोई चीज़ छूट जाए कि यार वो आपके पास नहीं आएगी, तो उसका भी कोई अल्लाह पाक का कोई राज है जो हम नहीं समझ पाते। तो अफसोस कभी ना किया करें और मेरे रब के साथ जो राज़ी हो जाए तो समझ लें उसकी रजामंदी ही
आपको उसके करीब ले जाती है और अल्लाह पाक इससे बहुत खुश होता है। लेट्स सी, ये छोटा सा एक मैसेज है। मैं कभी भी इधर उधर की बात नहीं करती, मैं बात करती हूँ वो जो मेरे साथ भी होता है, और मैं भी आप जैसी हूँ, और आपकी ज़िंदगी में जो आप डाउन जिस तरह चलते हैं सेम मेरी ज़िंदगी में भी वैसे चलते हैं। सिर्फ कहने का मकसद है कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, और हमने एक दूसरे से सीखना है। और कभी भी कोई बात अच्छी डिलीवर की जाती है तो वो भी हमारे लिए सदका जारिया, जिसमें किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सके। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और आज है ऑफ कोर्स ख़वातीन जो हैं वो एक ज़िंदगी का एक है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, एक रूटीन है। शादी है, बड़े होना है, फिर शादी भी होना है, उसके बाद बच्चे होना है, नहीं होना तो फिर प्रॉब्लम, होना है तो प्रॉब्लम। तो ज़िंदगी में ये सारा कुछ चलता रहता है। अच्छा जी, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी लापरवाहियाँ बड़ी काउंट करती हैं, और ख़वातीन जो हैं वो अल्लाह पाक ने उसे बेशक जब माँ का दर्जा देते हैं तो उसके पाँव के नीचे मेरे रब ने जिसके लिए सब चाह करते हैं, और वो है जन्नत, और वो उसके पाँव के नीचे दे अल्लाह पाक ने रख दी है। और ऑफ कोर्स हर किसी की चाह होती है। अब कुछ लोग दुनिया में जन्नत पा लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, लेकिन सोच की बात है कि वो इस दुनिया में भी जन्नत पा सकते हैं अच्छे कामों से। अच्छा, बात करूँगी ऑफ कोर्स ख़वातीन जो हैं वो जब बच्चे दूध पीते हैं तो माँ की हड्डियों का यकीन करें वो कैल्शियम भी ले लेते हैं, और फिर भी हम कहते हैं हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। तो ख़वातीन अपनी तवज्जो नहीं देती हैं और अपने आप को ना सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देती हैं, फैमिली के लिए। और अगर कोई हाउस वाइफ के अलावा बिजनेस वूमेन हो तो दोनों तीनों चीज़ें एक साथ देख रही होती हैं, तो इसीलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है हर चीज़ की, लेकिन वो बेचारियाँ लापरवाही की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होती है। तो आज हम बात करेंगे हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये कब होता है, और ये बिफोर मैरिज भी हो सकता है। हमारे जो है हमारा साइकिल ख़राब हो जाता है, जिससे हमारा पीरियड रुक जाता है, फिर उसकी वजह से हमारे यानी कि शादी से पहले भी आपने देखो कि कुछ ख़वातीन के चेहरे पे दाढ़ी नुमा बाल आ जाते हैं, ये भी उसकी वजह है आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं। अब वो अंदर जो है ना वो टॉक्सिन एलिमेंट जमा हो रहे हैं, वल्लाह आलम वो क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर आपको प्रॉब्लम्स क्या होती है, आफ्टर शादी के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सिस्ट हो सकते हैं, आपकी ओवरी में जो है बच्चेदानी में एग नहीं बनना, तो बहुत सारी, फिर आपके जिस्म से हड्डियों का पानी निकलना जिसे हम लिकोरिया कहते हैं। कुछ बातें हम लोग बहुत ज़्यादा हिडन करते हैं, हम लोग आपस में भी डिस्कस नहीं करते। मैं स्क्रीन पर जो इस वक्त गुड मॉर्निंग विद सभी में शेयर करी हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब दुनिया बहुत आगे निकल गई है, अगर अभी भी हम अवेयर नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे। तो ख़वातीन में अगर ये शाय या शर्मसारी हो कि मैं इस औरत से बात ना करूँ कि ये मेरी राज की बात जो है वो कहीं किसी को बता ना दे, तो सारी ज़िंदगी हम अपने आप को कभी भी क्योर नहीं कर सकते और कभी भी हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो आपको आपकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हम अपने हेल्थ सेगमेंट की तरफ। और एवरी ट्यूसडे हमारे साथ होते हैं बहुत ही सीनियर और बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडीज़ हमारे साथ शेयर करते हैं, और गा बगा हम डिफरेंट टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। ब्यूटी में भी किया हमने, हेयर पे भी किया हमने, ऑर्थोपेडिक यानी हमने हड्डियों की भी बात की। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी बात, और आज हम बात करें हार्मोनल इम्बैलेंस पे। तो लेट्स सी, हम लोग अपने टॉपिक के साथ साथ हम अपने हर्बलिस्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर है बहुत ही स्मार्ट पर्सन, लगते नहीं है लेकिन वो बहुत ही स्मार्ट हैं क्योंकि अपनी फिटनेस का उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा है। तो यहाँ है ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हार्बलिस्ट इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसे इमरान भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। ख़वातीन का बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आपने डिस्कस करने के लिए आज लिया डिसीजन, बड़ी बात है। एवरी ट्यूसडे आप मेरा तकरीबन आधा किलो खून बढ़ा देती हैं। मेरा इंट्रोडक्शन इस तरह करवाती हैं कि मेरा आधा किलो खून बढ़ जाता है। Really? यानी कि वो पूरा वीक मेरे लिए काफ़ी रहता है। ओह सो स्वीट। आप नहीं हैं ही माशाल्लाह, और मेरे ख्याल में हर कोई बंदा अपनी फिटनेस और हेल्दी ऐसे रखना चाहेगा, हेल्थ को ऐसे रखना चाहेगा ऑफ कोर्स। और यही मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा हम गॉड गिफ्टेड होते हैं। अल्लाह पाक तो हमें ज़िंदगी दे तो सेहत वाली दे। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी एक नेमत है ना, नेमत है इसके और लिए इसकी तो कदर आपने करनी चाहिए। कदर करनी चाहिए, इसकी केयर करनी चाहिए। बिल्कुल। चले बिस्मिल्लाह करते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो
अब ये कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे हार्मोनल इश्यूज़ जो आपके ख़वातीन के, हम क्योंकि मेल पे भी होते हैं लेकिन हम फीमेल पे बात करेंगे, क्योंकि मेल के जो हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे। हम फ़िलहाल फ़ीमेल के लिए बात कर रहे हैं कि जिन ख़वातीन के हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसमें उनकी सिम्पटम्स की तरफ हम जाते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा तेज़ी से उनका वेट गेन हो रहा हो, तो ये भी एक हार्मोनल इश्यूज़ की वजह होती है। और इसके अलावा उनके अगर फेस पे अनवांटेड हेयर्स, यानी चेहरे पे जो है ना फालतू बाल आ रहे हों, चिन पे आ रहे होते हैं, दाढ़ी नुमा, बाकायदा तौर पे कुछ ख़वातीन की मूछें आ जाती हैं इस तरीके से। और कुछ लोगों के ख़वातीन के जो है ना मतलब ये कि नाजुक बाल होते हैं, कुछ लोगों के बहुत हार्ड बाल होते हैं जो यानी कि जाते ही नहीं है। कुछ लोगों के मतलब जेनेटिक भी होते हैं, ऐसा भी नहीं कि जेनेटिक भी होते हैं ख़वातीन के, लेकिन कुछ ख़वातीन के जो हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हों या फिर कुछ नाक़ुस कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करने से भी उनके चेहरे पे फालतू बाल आ जाते हैं। तो उसके लिए भी हम बात करेंगे, और इंटरनली जो आपने क्या क्या यूज़ करनी है उसके लिए भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है। अच्छा, एक और चीज़ आपने बताया ना कि मैं चाहती हूँ नाज़रीन हमारी ख़वातीन को मालूम हो, क्योंकि आज हम सिर्फ वुमेन्स के ऊपर बात करें तो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस का रीज़न मतलब अगर वो हो जाए तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स होती है। एक आपने कहा कि अगर ये प्रॉब्लम हो, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो, तो आप मोटापा हो जाएगा, आपके चेहरे पे बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों के चेहरे पे दाने बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, दाने भी निकल और आते हैं, पैचेस भी पड़ सकते हैं, नींद की कमी, ओके ठीक है, और क्या चीज ना आना, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाना। अच्छा, इससे थायराइड प्रॉब्लम से लिंक बनता है। मैं आप बता रही हूँ कि ख़वातीन इंडिकेशन हो ना कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ओके, और अगर आपके हार्मोन्स जो है रिलीज करते हैं ना, ठीक तो जब वो डिस्टर्ब हो जाए तो इसमें आपके T3 T4 TSH ये जो आपका टेस्ट होता है, इसमें जो है ना आपके बिगाड़ आ जाता है। यानी कि इसके अंदर जब आप टेस्ट करवाते हैं तो इसमें जब आपका जो हार्मोन्स आपके अनबैलेंस हो रहे हों, यानी कि इम्बैलेंस हो रहे हो, तो वो वजह सबसे ये होती है कि आपके जो मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसका बहुत गहरा ताल्लुक है मेटाबॉलिज्म से। जब आपका मेटाबॉलिज्म की रफ्तार आपकी सुस्त हो या फिर जो है तेजी से बढ़ जाती है, दो किस्म के थायराइड जो होते हैं, ये हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, ठीक है। हाइपोथायराइड जो होता है उसमें आपका वेट गेन हो रहा होता है, ठीक है, और हाइपरथायराइड में आपका वेट जो है ना गिर रहा होता है, कम हो रहा होता है, लूज हो रहा होता है। तो ये दोनों वजह है, क्योंकि जब आपके इनबैलेंस हो गया ना, या तो बढ़ रहा है, अगर आपका हाइपरथायराइड है यानी कि बढ़ रहा है, तो उसमें आपका वेट लूज हो रहा है। चलिए, ये हो गया। अच्छा, फिर आफ्टर मैरिज अगर यही प्रॉब्लम आपकी कंटिन्यू रहे तो आपके सिस्ट भी हो सकते हैं, और कोई और भी पानी की थैलियां या क्या बोलते हैं, पानी की थैलियां, PCOS, ओके, ये भी हो सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जो होते हैं, यानी कि जो आपके ओवरीज में जो है ना पानी की थैलियां बन जाती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी हार्मोन डिस्टर्ब। ठीक है। चलिए, अब हम इसके उस पे चलते हैं कि हम तो देखें, पहले तो ये कि हमने अपनी नींद प्रॉपर अच्छी तरीके से करना है, टाइम पे सोना है और टाइम पे उठना है हमने, ठीक है। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें आप, ठीक है, बावजूद है, खुद ब खुद ही दिल करें। ये तो सबसे बड़ी हार्मोन्स आपके बैलेंस करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है, ठीक है। आप बावजूद रहें, 5 वक्त की जो है नमाज की आप पाबंदी करें, ठीक है। इसके अलावा आपका स्ट्रेस लेवल, ठीक है, दिमागी तौर पे आप जो है ना रिलैक्स रहें। बहुत ज्यादा जो है ना टेंशन डिप्रेशन से उसकी वजह से भी आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर सबसे एक मेन चीज, खुदारा अल्लाह का वास्ते अपने बच्चों को चिकन, ब्रायलर मुर्गी जो होती है, यानी कि जो फार्मिंग मुर्गी है, उसकी वजह से भी आपके हार्मोन जो कम उम्र बच्चियां हैं उनको खास तौर पे ख्याल रखें। उनको आप जो ब्रायलर मुर्गी का इस्तेमाल करवाते हैं उससे भी जो है ना हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो कम से कम अपने बच्चों को इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है तो आप देसी मुर्गी खिलाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिल करें, मटन का यूज़ कराएं, फिश का इस्तेमाल कराएं, दालों का इस्तेमाल कराएं, सब्जियों का इस्तेमाल कराएं, जो हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। इन चीज़ों का इस्तेमाल कराएं, और फिर उनका जो सोने का सिस्टम, ठीक है, और फिर जो है एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है कोई, आप बच्चों को किसी आप एक्टिविटी में डालें, किसी भी एक्सरसाइज वगैरह में, या फिर जो है फुटबॉल में, क्रिकेट में। बच्चियों को भी लाजमी तो नहीं कि आप लड़के हैं वही कोई इसी एक्टिविटी में, बच्चियों के भी बहुत सारे गेम्स होते हैं, ठीक है, तो उस पे करें आप। और इसके अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये प्लेट में माशाल्लाह 3-4 होम रेमेडीज आप लेकर आए, तो ये कैसे, इसको प्रोसीजर किसके लिए, कौन सी वाली? अच्छा देखें, इसमें जो हमने सबसे पहले तो एक तो खाने के लिहाज से है, और एक जो है ना लगाने के लिहाज से। अच्छा, पहले खाने का जरा सा देख, खाने के लिए जो है हमने क्या क्या है, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये खाने की हैं, ठीक है। अब हमने इसके लिए खाने वाली चीजें हैं नहीं, लेकिन आप खिला रहे हैं इमरान भाई, ये देख लीजिए। नहीं, खाने वाली है
सारी जो है ना खाने वाली है। कसम से लोग chocolate- खिलाते हैं बादाम, जी, राइस, कोई अच्छी चीज। ये देखो इन्होंने ये हमें क्या खिला रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठीक है। अच्छा। तो हमने अभी आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम एक अच्छा मिठाई टाइप का बनाएंगे। पिनिया शिनिया, पिनिया विनिया जो होती है ना, बिल्कुल। बड़ी मशहूर होती है, जी, जी, पंजीरियां टाइप। लड्डू बनाएंगे। लड्डू, हाँ हाँ। लड्डू बनाएंगे जिसमें पता नहीं वो कब बनाएंगे, ऐसे ही हमें टोपी कर देते हैं टोपी इमरान। नहीं, तो हम अब नेक्स्ट आप बता दें कि नेक्स्ट जो ट्यूसडे है उसमें लड्डू बनाने हैं या फिर जो है हम कोई और। नहीं नहीं, लड्डू बनाने हमें अभी, अब लड्डू ना बनाइएगा। ठीक है, ठीक है, तो बस अब ठीक है, लड्डू वो डालें। बनाएंगे। अच्छा, उसमें मुझे ये बहुत पसंद है, आम हल्दी बहुत अच्छी लगती है। ये हल्दी आम है, बहुत आंबा पसंद। नहीं है, अच्छा, लेकिन ये मुझे बड़ी ये पसंद देसी है। हल्दी है। अच्छा, देसी ठीक है। हल्दी। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमने लेने हैं, अब हल्दी पे बात कर ली तो हम हल्दी पे जाते हैं। ये साबुत हल्दी है, ठीक है। और ये इसका पाउडर है, ठीक है। हम इसको लेंगे 25 ग्राम वैसे, लेकिन हम इसको हाफ टेबल स्पून ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है। हाफ टेबल स्पून हमने हल्दी ले ली, वैसे आप लोगों ने 25 ग्राम लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें है ये रेवन खताई, ठीक है, रेवन खताई। ये आपने लेने हैं 1 टेबल स्पून, वैसे आप लोगों ने लेना है 50 ग्राम, मैं ले रहा हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है जी। उसके बाद इसमें है ये मेथी दाना, ठीक है। मेथी दाना का पाउडर, ये भी आपने जो है ना पीस के, इसका भी आपने 1 टेबल स्पून लेना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने 50 ग्राम लेना है, मैं टेबल स्पून ले रहा हूँ, और मतलब इक्वल वजन आ रहा है। सिर्फ ये हल्दी इसमें जो है ना हाफ है, ठीक है, 25 ग्राम है। तो ये है मजीठ, ठीक है, ये मजीठ है। मैं आपको बता दूं, इसको तोड़ने के बाद अंदर से ये लाल कलर का निकलता अल्लाह, हल्दी की तरह ही कलर ठीक है है इसका भी। है। तो ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है, मजीठ 50 ग्राम। ओके। एक हमारे इलाके में मजीद भाई रहते हैं, मजीद नहीं लेना, मजीठ, ठीक है। तो उसके बाद आपने लेना है, ये है तुख्मे संभालू, यानी कि अपने आप को संभालो, ठीक है। तुख्मे संभालू के बीज, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। असल में ये इसलिए बता रहे हैं कि वो अगर आप बाजार से खरीद के, तो आपको पहचान हो ये किस शक्ल के होते हैं, इसीलिए वो बकायदा बीज, दिखाते संभालू के बीज, ठीक है, ठीक है। और ये है गोखरू, गोखरू जिसको बखड़ा भी कहते हैं, खारे खसक भी कहते हैं, ठीक है। ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम, ठीक है। और फिर ये सबसे एंड में है, नाम इसका थोड़ा सा ऐसा है कि अब हंसेंगे, ठीक है, सभी बाजी हंसेंगे अब। ये उलट कंबल की जड़, उलट कंबल नाम है इसका। तो उलट कंबल की जड़ भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। उलट कंबल जी, बस उल्टा कंबल करके आप तो ओढ़ ये सकते आपने हैं। सारी Yes. चीजों को 50-50 ग्राम लेना है। ठीक है। हल्दी इसमें जो हमने डाला है वो 25 ग्राम डाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को पीस कर बारीक पाउडर बनाकर आपने 1 टेबल स्पून रात को खोलता हुआ पानी हो 1.25 गिलास, ओके, रात खोलता हुआ पानी, यानी बिल्कुल गरम गरम जो पानी होता है, खोलते हुए पानी में आपने इसको 1 चम्मच डाल के भिगो के ऊपर ढक्कन रख के रख लेना है, ठीक है। ओके सुबह तक ये भीगा रहेगा, फिर सुबह आपने इसको छान के निचोड़ के सुबह निहार मुंह पीना है। ओके, ठीक है that's जी। good. इससे क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगे? ये आपके इंटरनली जो हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो रहे हो, जो अंदरूनी तौर पे आपके ग्लैंड्स वर्क नहीं कर रहे हो, तो ये वर्किंग में आ जाते हैं, ओके, ठीक है। ठीक, आपके जो हार्मोन्स है उसे बैलेंस करने के लिए है ये, ठीक है। सही। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। इसको हम साइड पे करते हैं। नाज़रीन, आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और हम यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि हमारे पास एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट आ रहा है, वो आप सबके लिए, शेफ के लिए, और वो है जबरदस्त देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1। तो आर यू रेडी? फ्री रजिस्ट्रेशन है, फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जो इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा उसको मिलेगा एक जबरदस्त क्राउन गिफ्ट हैम्पर और एक जबरदस्त बिगेस्ट ट्रॉफी। तो आर यू रेडी? कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 देसी तड़का। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हमारे साथ हैं हार्बलिस्ट, खूबसूरत एंड स्मार्ट एंड ग्रेसफुल पर्सनैलिटी के मालिक। यस, ये हार्बलिस्ट हैं इमरान खान। एक तो आपने कहा इमरान खान करके पड़ते हैं। इमरान खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? असल में मेरे जहन में फौरन पीटीआई चला जाता है ना जब इमरान खान कहती हूँ तो। नहीं, वैसे मैं लाइक भी करता हूँ। अच्छा
वो भी हमेशा अपने आप को जमाई अभी तक फिट है यार, बड़ी बात है, हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं। मैं एज ए क्रिकेटर उनको वो प्रेजेंट कर रही हूँ और नो डाउट वो उन्होंने अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखा है। बिल्कुल, और ये बड़ी बात होती तो है। मैंने भी ख्याल रखा हुआ है ना। वो तो आप तो बस अलग पर्सनैलिटी। अच्छा चलिए जी, हम लोग चलते हैं, हम लोगों ने खवातीन की बात करें और खवातीन के हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करें। एक इन्होंने होम रेमेडी हमसे शेयर कर दी है, और अगर आपसे मिस हो गई है तो रात को 12 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीटेशन में चलता है, तो आप आराम से देख सकते हैं। और उसके अलावा वैसे भी हम लोग अपना गुड मॉर्निंग विद सभी यूट्यूब पर है, आप उस पर भी देख सकते हैं। चलिए जी, सेकेंड होम रेमेडी इज रेडी। अच्छा, सेकंड होम रेमेडी ये है कि जो खवातीन के जो फेस के ऊपर बाल आ जाते हैं, फालतू बाल आ जाते हैं, चिन पे आ रहे होते हैं, या फिर जो है ना अपर लिप्स पे आ रहे होते हैं, या फिर जो है आपके कुछ खवातीन के तो पूरी बॉडी पे भी आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। अल्लाह ही रहम करे। तो ऐसा है कि जिनके फेस के ऊपर अनवांटेड हेयर्स आ रहे हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लेना है हड़ताल वर्की। ठीक है, ये होता है हड़ताल वर्की, बिल्कुल गोल्ड की तरह होता है, सोने की तरह। ठीक है, अरे तो वाह जी, तो इसे आप ओरिजिनल सोना मत समझिएगा, ये हड़ताल वर्की कहते हैं इसको। तो एक होता है हड़ताल तपकी, आपने तपकी नहीं लेना है, वो भी इसी तरह का होता है, वो पत्थर नुमा होता है, आपने इसको हड़ताल वर्की लेना है, ये बिल्कुल छिलके नुमा होंगे। ठीक है, तो ये आपने लेना है 50 ग्राम, ये इसका पाउडर हमारे पास है। ठीक है, हड़ताल वर्की आपने लेना है 50 ग्राम। दूसरी चीज़ इसमें लेनी है आपने गिले इमदानी। ठीक है, गिले इमदानी हमने इससे पहले जो सेगमेंट्स किए थे फेस के लिए, उस पर भी इस्तेमाल हुआ था ये। तो गिले इमदानी भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है जी, ये भी आ गया। और फिर ये है बेख हालियोन, हालियोन की जड़। ठीक है, तो ये भी आपने लेना है, ये आपने लेना है 25 ग्राम। बेख हालियोन 25 ग्राम लेना है। ठीक है जी, ये हमने हाफ अपनी तरफ से हमने हाफ टेबल स्पून लिए। और फिर इसमें ये कस्ते शीरी, कस्ते शीरी कहते हैं इसको, कस्तुल बेरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है, और फिर ये है आपका सुरनजान तल्ख, यानी कि कड़वी सुरनजान। एक होते हैं सुरनजान शीरी, सुरनजान शीरी नहीं लेना आपने, सुरनजान तल्ख लेना है, ये कड़वी वाली है। ठीक है जी, ये भी आपने लेना है 50 ग्राम, इसका भी मैंने पाउडर ले लिया। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, लेकिन इसको बनाना बिल्कुल बारीक पाउडर, कपड़ा छान करके, ताकि ये फेस पे लग सके। ठीक है, बारीक पाउडर बना के इसको आपने थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत जब भी फेस पे लगाना हो थोड़ा सा निकालना है, फ्रेश बनाना है डेली। थोड़ा सा आपने एक चम्मच के बराबर निकाल के इसको दूध या दूध की बलाई में मिला के, दूध या दूध की बलाई में मिला के आपने इसको रात को सोते हो पूरे फेस पे जहाँ जहाँ अनवांटेड मतलब फालतू बाल हैं वहाँ पर आपने लगा लेना है। ठीक है, और सुबह इसको उठ के आपने धो लेना है। पहले चेहरे को अच्छी तरह से साबुन से धो के उसके बाद लगाना है। अच्छा, ये अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप लोगों ने जो फालतू बाल हैं उनको आपने रिमूव करना है। अच्छा जी, आप उससे चाहे थ्रेडिंग के थ्रू करते हैं, वैक्स करते हैं, वैक्स के थ्रू करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने इसको साफ करके आपने अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करके उसके बाद आपने इसके ऊपर आपने अप्लाई करते रहना है। बीच में अगर आपके दोबारा कुछ बाल दोबारा से उग आते हैं तो आपने दोबारा से रिमूव करके फिर आपने लगाते रहना है। ये 40 डेज लगाते रहना है। आहिस्ता आहिस्ता आपके जो पोर्स है वो भी बंद हो जाते हैं और आपके जो ये बालों की जो नशुमा है वो खत्म हो जाती है, ग्रोथ होना बंद हो जाती है। ओके, तो ये आपकी बिल्कुल स्किन प्लेन हो जाती है। तो मेरी तरह स्किन जो है ना आपकी प्लेन हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गुड हो गई। अच्छा, एक हमने होम रेमेडी आपके इंटरनल कुछ और है दूसरी होम रेमेडी? नहीं, और नहीं। ओके, अच्छा, एक हमने बताई आपके जो है अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो हम उसको, उन्होंने एक होम रेमेडी बताई थी, वो आपके अंदर की इंटरनल क्लीनिंग करती है। और सेकंड हमें बताई जिससे आपके बाल वगैरह निकलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमने क्लियर की। अब हम डिस्कस थोड़ी सी करना चाहेंगे। अच्छा, ये बताएं कि अक्सर ख़वातीन की जो है जैसे बहुत टाइम तक पीरियड रुक जाते हैं, तो हम ऐसे क्या करें जिससे, जैसे कुछ लोग कहवा पी लेते हैं, कुछ क्या, लेकिन कुछ लोग बेवकूफ़ी में गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बताएं इसको क्या करना चाहिए? देखें, इस सूरत में जो है ना आप अगर पीरियड्स वगैरह रुक गए हो, वैसे तो ये जब आपके हार्मोन्स बैलेंस करेगी तो आपके पीरियड्स भी रेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप कंटिन्यू 2-3 महीने यूज करेंगे, आपके जो हार्मोनल इश्यूज की वजह से अगर पीरियड्स वगैरह रुक गए हो तो ये कवर कर लेगा। और वैसे अगर आपके बाज़ ख़वातीन के वैसे अगर पीरियड्स जो है ना अचानक से अगर इमरजेंसी में उनको ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपने लेना है गाजर के बीज। ठीक है, तुख्मे गाजर। ठीक है, गाजर के बीज 1 चम्मच लेना है आपने, और अजवाइन आपने लेनी है आधी चम्मच। ठीक है, और पुराना गुड़। अच्छा, पुराना गुड़ किसी भी काला गुड़ कैसे? अगर
पुराना गुड़ पुराना होता है काला होता काला है? काला। ओके, ठीक। अगर पुराना गुड़ नहीं मिलता है तो जरूरी नहीं कि आप पुराना ही ढूंढें, नया गुड़ भी चल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आपने ये 1 चम्मच लिया, और अजवाइन आपने, जैसे गाजर के बीज आपने 1 चम्मच लिया, अजवाइन आपने आधी चम्मच लिया, और पुराना गुड़ जो है आपने 1.5 चम्मच लेना है। ओके। ठीक है, इन्हीं के हम वजन लेना है। फिर इसको आपने कावा बना के पीना है। किस तरीके से आपने इसको जो है ना 1 गिलास पानी में इसको आपने बॉयल करना है, इतना बॉयल करना है कि 1 बड़ा कप रह जाए। ठीक है। सुबह और शाम 2 टाइम आपने पीने हैं। 3-4 दिन पियेंगे, इंशाल्लाह उनके जो पीरियड्स जो ब्लॉक हुए होंगे वो इंशाल्लाह जारी हो जाएंगे। वाह, जबरदस्त। ये आप जरूर कीजिएगा अगर ये एक कभी- आसान टोटका है। ठीक है, बाकी तो वैसे तो और भी इसके मुकम्मल रेमेडीज हैं, लेकिन हमने फिलहाल के लिए आपको ये बता दिया। ओके। अच्छा, ये होता है कुछ लोग ऑफ कोर्स नहीं मालूम होता कि कब लेना है, रेगुलर लेना है या जी, पूरे 3 इसको महीने लेना है इसको कम से जब कम? जैसे उनके पीरियड्स की डेट हो, ठीक है। तो उस डेट से 1 दिन पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके। तो आपने 5 दिन तक जारी रखना है। अच्छा। जी। और अगर किसी का फ्लू कम होता है, ठीक ओके। है, जैसे पीरियड्स जो है ना अगर 1-2 दिन आते हैं उसके बाद स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, हम्म, तो वो अगर इसको पूरा 1 वीक लेते हैं तो उससे उनके खुल के होते हैं पीरियड्स। जबरदस्त। जी। इसको रिपीट कर दें एक बार इस जी। होम रेमेडी को, तो ताकि हमें गाजर ठीक है। गाजर के बीज 1 चम्मच, अजवाइन आधी चम्मच, पुराना गुड़ 1.5 चम्मच, ठीक है। 1 गिलास पानी में रात को भिगो देना है। सॉरी, आपने 1 गिलास पानी में इसको आपने पकाना है। मतलब अगर रात को भिगो के सुबह पका लें वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, ठीक है। रात को भीगा रहेगा, सुबह आपने इसको जोश दे के इतना पकाना है कि 1 गिलास की जगह 1 बड़ा कप रह जाए। 1 कप सुबह और 1 कप शाम, 2 टाइम पी लें। ठीक खाली है? पेट या सुबह खाने भिगो के के शाम को आप पी लें। ठीक है, और रात को भिगो के सुबह पी लें। सुबह निहार मुंह लेना है, और शाम को असर के बाद भी आप लेंगे तो तकरीबन एक किस्म का निहार मुंह ही होगा। ओके, खाने से पहले जिसम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खाली पेट में ज्यादा इसका असर होता है, और इसको पीजिए। हो सकता है अल्लाह पाक जिन जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जी, क्योंकि उस आहिस्ता दौरान आहिस्ता- खट्टी चीजों का इस्तेमाल ना करें, हाँ, खटाई वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करें। अच्छा, बाकी ओके। सब कुछ खा सकते हैं। वैसे हमारी खवातीन घर में इतना खट्टे वट्टे में तो हमारे खानों में इस्तेमाल ही नहीं होते, खटास ज्यादा नहीं कुछ इस्तेमाल होती। खवातीन, ज्यादातर तो खवातीन खट्टे की बड़ी शौकीन नहीं होती नहीं नहीं, आप मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी फैमिली में भी रही हूँ, हैं। जी, तो हमारे घर में हर एक कभी आपकी भी तरह तो नहीं है ना। नहीं। आप देखिए रेगुलर खाने में जो है, मुझे बताइए ना, कौन रोजाना इमली जो खाने में डालेगा? वैसे- टमाटर के अलावा तो कुछ भी नहीं डलता। वैसे खट्टे की बात कर रहा हूँ मैं, खानों में खट्टे की बात नहीं कर रहा। हाँ, तो नहीं खाते वैसे ना। कुछ खवातीन, खुदा को मानो मैं यार आपको इमरान क्या- भाई, पता नहीं आप कौन सी खवातीन में आजकल रह रहे हैं। मैंने बहुत देखे। कौन ऐसी खवातीन जो घर में इमली खाती रहती खवातीन होंगी? ज्यादातर जो है ये खाती हैं, खट्टी चीजों मैं का तो- इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल, मेरी अगर कोई कॉल पे मुझे बता सके कि ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं जब दाल पकती है, दाल चावल, तो अचार इस्तेमाल होता है। हाँ, कोई और- लाइव कॉल करके बता दे, हैं? मेरी फेवर कर लो जल्दी से। अच्छा, वोटिंग 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 वोटिंग। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं। ऑफ कोर्स इमरान भाई मेरे साथी हैं। अच्छा, मैं अब एक जरा बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, और वो ये है कि अगर आपने अभी खवातीन में लैक ऑफ कैल्शियम या लिकोरिया की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अक्सर मैंने देखा खवातीन बहुत कमजोर, माड़ी सी हो कोरिया की जाती हैं। वजह से उनको कमर का दर्द, हाँ। विटामिन डी की कमी, हाँ, और चेहरा बेरोनक होना, बिल्कुल। नींद डिस्टर्ब होना, बिल्कुल। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और सुस्ती रहना, यानी काम काज का दिल ना करना। ठीक है, और किसी इवेंट में जाने से मतलब दिल ना करना, किसी के यहाँ जाने का दिल ना ये करना, जल्दी थक जाना, यूं कह जल्दी सकते थक जाना, मतलब ये कि किसी भी चीज में शिरकत नहीं करती हैं। हैं। बिल्कुल सही, वो एक किनारा करती हैं, और ज्यादातर वो तन्हा पसंद होती बिल्कुल ठीक है। है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं उसमें ज्यादातर। उसका अब हम होम और रेमेडी में, इसके अलावा बाल भी गिरते हैं। अच्छा ये बताएं, उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं, जो आपने भी शायद असगन नागोरी जी, देखें और उसके सिंगाड़ा लिए दूध में गरम, कुछ इस तरह कुछ है ना होम बिल्कुल रेमेडीज? देखें, इसके लिए वैसे तो अगर आप कोई दिन रख लें तो उस पर बात कर लें, या फिर वैसे अगर आप कहते हैं तो सिंगाड़ा होता है। ठीक है। और इसके अलावा संगे जराहत, अच्छा ठीक है, संगे जराहत, ओके। सिंगाड़ा, चिकनी सुपारी। ओके। ठीक है, जो आप सुपारी पान वाली होती है वो वाली नहीं। ठीक है, और एक वो जो जिसकी हम सुपारी ले लेते हैं, बोलते हैं आज तो तेरी खैर नहीं। अच्छा, इमरान भाई को सब पता है, जी, सब पता है कौन सी तो- सुपारी किस टाइम चल रही तो है। सुपारी जो है आपने चिकनी सुपारी कहते हैं इसको, तो वो वाली डालनी है आपने। ठीक है, इसमें और सिंगाड़े हैं, और संगे जरात है, और लोत पठानी। अच्छा, लोत पठानी, मैं ठीक समझ है, गई। नाम है उसका लोत पठानी। और इसमें डालना है आपने मिश्री। अच्छा ठीक है।
इनको पीस कर 1 चम्मच सुबह निहार में और 1 चम्मच शाम को असर के बाद लें, ठीक है। लिकोरिया के लिए भी बेस्ट है और बैक पेन के लिए भी बेस्ट है। ओके अच्छा, इमरान भाई मेरे साथ रहेंगे, गा बगा हम लोग बात करेंगे, हम लोग अभी कुकिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक ऑर्फन बच्चों का एक स्पेशल पैकेज आपको दिखाऊंगी। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि मैं गई थी एक मतलब एक यतीम बच्चों का एक बड़ा प्यारा सा प्रोग्राम था, और दी क्रिसेंट ट्रस्ट की जानिब से था। ऑफ कोर्स उन्हीं का एक ट्रस्ट है जिसकी वजह से बच्चों को तालीम दी जाती है, उनके स्किल्स को प्रमोट किया जाता है, और ये उनके बहुत ज़बरदस्त में सईद जाहिद साहब जो है वो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और उधर बहुत सारे लोग भी आए थे, सईद गनी साहब आए थे एज अ चीफ गेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। यकीन करें हमें ऐसे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी हेल्दी एक्टिविटी में जाना चाहिए। तो मैं अपना एक ऑफ कोर्स मेरा एक प्रोग्राम होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, और मैंने वहाँ पर ऑफ कोर्स मैं गई, वहाँ पर मैंने उसकी कवरेज भी दी, और मैं उन बच्चों के साथ बड़ा एक खूबसूरत मोमेंट था। और वहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में वो बच्चों की मैं उनको भी बड़ा अप्रिशिएट करूँगी, ड्रीम वर्ल्ड के जिन्होंने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर खाना पीना, उनकी जो राइड्स ले रहे थे, पानी में एंजॉय कर रहे थे, उनके चेहरे की मुस्कुराहट देखने वाली थी। मैंने उनके साथ बड़ा खूबसूरत टाइम स्पेंड किया, और वो छुट्टी वाला दिन था लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई एम सो हैप्पी कि मैंने ऐसी जगह पर बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ ह्यूमन अपने ऐसे वक्त वहाँ पर गुजारा जो मुझे नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को इस तरह का टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो लेट्स सी, हम लोग स्पेशल पैकेज देखते हैं हमारे खूबसूरत बच्चों के साथ, किसमें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सभी। और पाकिस्तान में या पाकिस्तान के किसी भी रेलेवेंट शहर में खूबसूरत एक्टिविटी हो, वहाँ लाइट्स ऑफ पाकिस्तान ना जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। और गुड मॉर्निंग में ये स्पेशल सेगमेंट देखना ना भूलेगा। स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्पेशल बच्चे हैं। यहाँ पर जिस इवेंट में आपने अक्सर लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट इवेंट्स की कवरेज आप लोग देखते हैं, और आज जो कवरेज है वो मेरे लिए बहुत औसम है, और मैं खुद स्पेशली आई हूँ। लेकिन अक्सर इवेंट की कवरेज आर्ट्स यानी कि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद आर्ट्स आप देखते हैं, लेकिन आज मैं खुद आई हूँ, और मेरे आने की वजह ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और ये हमारे बच्चे हैं। साथ साथ आप क्लिप देख रहे हैं कि ये बच्चे कौन से हैं। ये मेरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, और मुझे अच्छा लगा कि आज मैं इनके साथ एंजॉय करूंगी। तो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशली थैंक्सफुल ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल, इनके बच्चों की जो इस वक्त पूरे सिंध में जो तादाद है, इनके स्कूल की तादाद वो 160 स्कूल इस वक्त वर्किंग करें, और 29,000 स्टूडेंट इस वक्त तालीम हासिल करें। और सबसे उत्साही बात ये है इस ट्रस्ट की कि यहाँ पर वो जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तालीम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फिर ये नहीं बोलते उन बच्चों को जो हमारे अपने हैं, और वो ऑर्फन बच्चे, यतीम बच्चे, 2000 के करीब वो बच्चे हैं जिनको इनकी साथ मस्त करके तालीम दी जाती है। और आज जो है स्पेशल 2022 का स्पेशल ये है, इन्होंने एनुअल गाला रखा है जिसमें सिर्फ आज ऑर्फन बच्चों को एक्सक्लूसिव आउटडोर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की है। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में मैं स्पेशल कवरेज करने आई हूँ और इनके साथ एंजॉय करने आई हूँ, क्योंकि ये ड्रीम वर्ल्ड का एक खूबसूरत वेन्यू है जहाँ पर बच्चे हल्ला गुल्ला करेंगे, पानी की सैर करेंगे, राइड्स लेंगे और खाना भी खाएंगे। तो मौज मस्ती मेरे साथ कीजिए, और किसके साथ? हमारे खूबसूरत यहाँ पर बच्चे हैं जो रेलिवेंट है किस स्कूल से? ग्रीन क्रिसेंट ट्रस्ट स्कूल से। लेट्स सी, चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के साथ एंजॉय करते हैं। मेरे ख्याल में जाहिद भाई का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज़बरदस्त है एजुकेशन के हवाले से, और हमें खुशी है कि हम मिल के काम कर रहे हैं पाकिस्तान में बच्चों के लिए, उनकी तालीम के लिए, जो सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला है। सिंध भर में 150 से ज़ायद स्कूलों और 29,000 से ज़ायद बच्चों की तालीम को जारी रखने के लिए आप भी शाहिद आफरीदी की तरह हमारा साथ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आपको जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था, और आप ये व्यू भी देख रहे हैं, सारे बच्चे इस पंडाल में मौजूद है। लेकिन मैंने कुछ बच्चों के साथ छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाह रही हूँ कि बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सारे मेरे अपने बच्चे हैं। और इस वक्त ये देखो जरा, पुमनू लगाए हुए, इन्होंने रिबने शिबने लगाई हुई हैं, बड़े प्यारे प्यारे पप्पे पहने हुए, और ये देखो इन्होंने कैप भी पहना हुआ। दिल कर इसका कैप ताकि मैं लगा लूँ। नहीं, लेट्स सी, हम लोग पूछते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले किससे? इनसे बात करते हैं, अपनी प्यारी बहन से। आज यहाँ पर ग्रीन क्रिसेंट स्कूल की जानिब से आप यहाँ पर एंजॉय करने आई हैं, और बड़ा खूबसूरत आपने देखा
पानी, ये वो मुस्कुराहट से पता चल रहा है सब बहुत खुश हैं। तो एंजॉय कर रहे हैं? जी जी बहुत एंजॉय किया। आपका नाम क्या है? माय नेम इज एस्टर। एस्टर हमारे साथ हैं। और एस्टर, यहाँ पर आप अकेले आए हैं, आपके स्कूल की फ्रेंड्स भी आएंगे, सब ने पानी शानी में छलांगे लगानी है? बहुत एंजॉय किया जी। अभी और खाना वाना भी खाना है, भूख लग रही है? जी जी लंच भी करना है। जी नाज़रीन, लाइफ ऑफ पाकिस्तान के डिफरेंट अभी आपने इवन के कुछ क्लिप्स तो देख लिए, लेकिन हम उन लोगों को भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं जिन्होंने ये पूरा इवेंट कंडक्ट किया, तमाम स्कूलों को एक जगह जमा किया। तो वो कौन है? यानी कि डायरेक्टर ऑफ स्कूल मिस्टर फरहान बैग। अस्सलाम वालेकुम। मैं इतनी खुश हूँ, आज तमाम ऑर्फन बच्चों का स्पेशल यानी कि एक एनुअल गाला आपने कंडक्ट किया और सब डोनर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और स्कूल के बच्चे यहाँ पे बड़े हैप्पी हैं, खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और कहीं पे एक पिकनिक का माहौल है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? ये कॉन्सेप्ट ज़ाहिर है जो हमारी ड्राइविंग और मोटिवेशनल कोर्स है वो गाइड से साहब है, और उन्हीं का आइडिया था कि हमें इन बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी देनी चाहिए कि जो इन्हें आमतौर पे नहीं मिल सकती। तो ये तो ऑर्फन बच्चे हैं, हम जिन इलाकों में काम कर रहे होते हैं उन इलाकों के बच्चों को जब हम स्ट्रीट वर्क अगर PF म्यूजियम या और किसी इस तरह की जगह भी लेके जाएं तो उनके लिए वो भी जिंदगी का पहला तजुर्बा होता है। तो जब बच्चे यहाँ आते हैं, ड्रीम वर्ल्ड एक ऐसी जगह है कि जहाँ मिडिल क्लास भी जिसका अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बच्चे आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल एक नई दुनिया होती है, एक जिंदगी में हमेशा याद रहने वाला तजुर्बा होता है और हमें इससे एक जो खुशी और सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है वो शायद बाद में मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इवेंट की तमाम आपने फुटेजेस भी देखे, बच्चों का हैप्पीनेस भी देखा, लेकिन इन सब ऑप्शन बच्चों को डिफरेंट लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और ड्रीम वर्ल्ड एक वो प्लेस है जहाँ फुल एंजॉयमेंट कर सकते हैं और उन बच्चों को ये प्लेटफॉर्म, ये फैसिलिटी किसने प्रोवाइड की? ड्रीम वर्ल्ड इज द बिगेस्ट इन कराची, एक बड़ा नाम है एक्टिविटी के लिहाज से। तो यहाँ पर मौजूद हैं अब्दुल जब्बार राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है। अगर आप ठीक है कि आपने उन बच्चों को नहीं भूले जिनकी विश, मैं ये कहूंगी कि कभी कभी पेरेंट्स भी पूरी नहीं कर पाते। देखिए जी, ये तो सब कुदरत का निज़ाम है। कुदरत जिससे काम कराना चाहती है ना, बस वो उसको रास्ता दिखा देती है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ड्रीमवर्ल्ड का कोई कमाल नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जैसे आप ये इंटरव्यू ले रही हैं अच्छे कॉज के लिए, तो ये आपका भी कमाल नहीं, कुदरत ने आपको रास्ता दिखाया। वैसे मैं जाहिद सईद साहब का, उनकी पूरी टीम का, ट्रस्टी का, बोर्ड का, स्पेशली इन बच्चों का सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये लोग यहाँ पे आए। तो देखिए, इनके आने से हमें तो हर आदमी लालच में होता है ना, हम बिजनेसमैन हैं, इनके आने से बरकत भी होती है। अगर हमारा यहाँ कोई पैसा लग गया ना तो ये पैसा लगा नहीं है, इनके नसीब में था। हमारी तरफ से हमने कुछ भी नहीं दिया है, बस इनकी तरफ से हमें जो बरकत है मिलेंगे। वैसे भी माशाल्लाह इस तरह का काम करना जिसका दुनिया में भी अजर है और आखिरत में भी है, तो कौन नहीं चाहेगा कि ये हो। मैं साथ साथ आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा। आप माशाल्लाह हर ऐसी जगहों पे हर ऐसी चीज़ों को कवर करती हैं और जहाँ जहाँ हम कॉर्पोरेट इवेंट में या सोशल में जाते हैं तो माशाल्लाह आपको फुटबॉल, बल्कि आप हमसे पहले पहुँचेंगे। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स अब्दुल जब्बार साहब ने यहाँ पर खुद भी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पर बैठे और कॉम्प्लीमेंट्स भी उनके लिए अदा किए। खाना पीना, ईच एंड एवरीथिंग, ऑल एक्टिविटी यहाँ पर जो आप पंडाल में देख रहे हैं, बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ पार्क में जा रहे हैं, कुछ राइड्स ले रहे हैं, कुछ पानी में एंजॉय करें, तो वो है अब्दुल जब्बार राठौर साहब की बदौलत। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के इवेंट में है खूब हंगामा और सभी इस वक्त यहाँ पर स्पेशल ऑर्फन बच्चों को अप्रिशिएट करने आई है। लेकिन ऑर्फन बच्चों को यहाँ पर जो ऑफ कोर्स एक तकरीब हुई और उसमें बताया गया कि कुछ टीचर्स का कंट्रीब्यूशन है जो स्टडी को देखते हैं और फिर उनको सर्टिफिकेट दिए गए। आपने ये सारे क्लिप्स देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलते हैं उन टीचर्स की जानिब कि वो इन बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं और उनको क्या फीलिंग होती है, क्योंकि एक अंदर की फीलिंग है ना, वो खास बच्चों के लिए खास सी होती है। तो सहर से पूछते हैं कि एज अ टीचर उनको वर्किंग में कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम सहर। वालेकुम अस्सलाम। और मैं आपकी चेहरे की स्माइल देख रही हूँ और बड़े बच्चे वगैरह यहाँ पर देखें तो पढ़ाते हुए क्या फील होता है? मतलब ऐसा फील हो सकता है कि हम बता नहीं सकते, ऐसा फील होता है। और उनको पढ़ाने से जो खुशी मिलती है वो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने से इतनी खुशी नहीं मिलती है जितना आसान बच्चों को। यानी कि उनको पढ़ाने से जो एक दिली सुकून, मेरे ख्याल में आप कहना चाह रही हैं
कि वो कहीं और नहीं मिलता। मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बहुत सारे सिंध के डिफरेंट एरिया से टीचर जो है यहाँ पर आए हैं जिनको सर्टिफिकेट दिए। तो मोहम्मद रफीक साहब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारा एरिया जो इब्राहिम हमीसो गोट है और मैं एज अ वॉलंटियर हूँ, ऑर्फन वॉलंटियर जो होते हैं। तो हर स्कूल में ये वॉलंटियर मौजूद होता है और जो इनका केयर करते हैं, स्पेशल जो वॉलंटियर को देखते हैं, वॉलंटियर की स्टडी को भी देखते हैं और दरअसल इनकी जो है वो सेहत भी पूछी जाती है हमसे। इस सेहत में अच्छा जी, ये यानी कि सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, सेहतमंद बच्ची, ये आ जाओ, ये सेहतमंद बच्ची माशाल्लाह कैसी हेल्दी है। नहीं, बच्चे तो सारे माशाल्लाह एक्टिव है, मैंने देखा है। अभी मैं सिर्फ वो कह रही हूँ कि मैंने आपके कमेंट्स लेने, सब नीचे लाइन एक मेंशन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सोने से ज्यादा, क्या नाम है? मेरा नाम इरम मोहम्मद इकबाल है। इरम, कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो? मैं क्लास मैट्रिक में हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी फर्क लगा है, यार मैं पढ़ती हूँ, मुझे कुछ थोड़ा कम महसूस किया जाता, कभी ऐसा लगा? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की है यहाँ पर नाज़रीन, हम लोग, इन्होंने उन बच्चों को भी अप्रिशिएट किया है जो पहले पास आउट हो चुके हैं और अभी वो डिफरेंट डेजिग्नेशन पे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फोर्सेज में जा रहे हैं। तो जी, मैं भी ऐसे ही मतलब इसी की तरफ से प्रमोटेड थी। वाओ, तो आगे फ्यूचर में क्या करना है आपने? डॉक्टर बनना है। अल्लाह बच के रहो, इंजेक्शन लगेगा। नाज़रीन आगे चलते हैं और बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं अभी भी इवेंट में बड़ा एंजॉय कर रही हूँ और ये है स्पेशल ग्रीन प्रेसिंग ट्रस्ट स्कूल जो है तमाम स्कूलों को इकट्ठा किया है। और बच्चे, एक बात बड़ी अच्छी है वो ये कि जो पास आउट हो चुके हैं उनको भी दोबारा बुलाया गया और ये एक इंस्पिरेशन दी गई है कि वो कौन कौन से प्रोफेशन को, वर्किंग को जारी रखे हुए हैं। तो यहाँ पर सहर मौजूद है और बिस्मा एंड सादिया मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सादिया, माशाल्लाह आपने यहाँ पे पढ़ा सब कुछ। अच्छा बिस्मा, आपने यहाँ पे सब पढ़ा और आप क्या, कौन से प्रोफेशन को ज्वाइन किया? यहाँ से मैट्रिक करने के बाद मैंने इंटर किया डिग्री दमदमा कॉलेज से और अभी वो कंटिन्यू है। और साथ साथ मैंने नर्सिंग सीखी सिविल हॉस्पिटल कराची से और मेडिकल कार्डियक जनरल हॉस्पिटल से। वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई और अभी मैं कई लैब में जॉब कर रही हूँ। अरे वाह बिस्मा। अच्छा, सादिया से पूछते हैं, सादिया पास आउट होने के बाद दोबारा मैं आपको यहाँ देख रही हूँ, कैसा लग रहा है और क्या कर रही हैं यहाँ? बिल्कुल, मैं सादिया की बात कर रही हूँ और मैंने यहाँ से जीसीटी से 9 मैट्रिक किया है और यहीं से मैं पास आउट हूँ। और आज मुझे एलुमनाई यहाँ पे बुलाया था और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे जीसीटी ने अभी तक याद रखा और मैं अभी भी यहाँ हूँ। इसके अलावा मैं मैट्रिक के बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से जो है फर्स्ट ईयर किया है और इंशाल्लाह जो है अभी सेकेंड ईयर कर रही हूँ और उसके पेपर एग्जाम इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल है, उसकी भी डेट आ जाएगी, देखते हैं। ठीक है, और फर्स्ट ईयर के दौरान ही मैंने जॉब स्टार्ट किया था और ये एक डीएसी की कंपनी है डोमेस्टिक स्टाफ के नाम से जो सर्विस प्रोवाइड करती है कामदार चीज़ों के नाम से। तो उसमें मैं एज अ सेल्फ डेवलपमेंट काम कर रही हूँ। कहीं पर भी यार थोड़ा सा कहीं रुक जाए, लेकिन मैं वो मुझे लग रहा है अब किसी का मौका किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस्ट ऑफ लक यू एंड यू। थैंक यू सो मच। चलते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आज के इवेंट में मैंने बहुत एंजॉय किया और खास तौर से मेरे लिए मेरे बच्चे हैं ये, और ये ऑर्फन बच्चे हैं लेकिन बेसिकली ये हमारे बच्चे हैं, ये पाकिस्तानी बच्चे हैं और इंशाल्लाह ताला ये स्टार हैं और ये आगे चल के सुपर स्टार होंगे। मैंने इनके साथ बहुत एंजॉय किया, आई होप आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए इवेंट में लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी का ये है किचन और ये है सबीज किचन। और यहाँ पर ऑफ कोर्स डिफरेंट हमारे शेफ़ यहाँ पर आते हैं और मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। और साथ में मैं अनाउंस करती चलूँ, ऑफ कोर्स गा बगा आप मेरा प्रोमो भी देख रहे हैं और वो है देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीज़न 1। और इसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं
वो भी फ्री, कोई भी इसके चार्जेस नहीं है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने से आपको यानी कि क्या मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेंगे, आप लोगों को ट्रॉफी, विनर के लिए ट्रॉफीज भी हैं, और सरप्राइज ये है जो मैंने डिस्क्लोज कर दिया है कि जो भी विन करेगा उसको मिलेगा किचन का क्राउन। तो अब देखते हैं कि ये ताज किचन के किस शेफ के सर पे सजता है। और साथ में अगर ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जाए, तो पहले तो नंबर नोट कर लें 031582487004। कोई भी क्वेश्चन करना हो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन आपको जाना पड़ेगा गुड मॉर्निंग विद सभी के इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब गुड मॉर्निंग विद सभी पे। तो वहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो भी फ्री। तो इट्स गुड अपॉर्चुनिटी एंड अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू एंड ऑल शेफ, चाहे पाकिस्तान में हो या कराची में हो, कहीं पर भी हो, आप इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। तो ये है सीजन 1 देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन। तो लेट्स सी, आज हमारे यहाँ पर मेरी प्यारी शहजादी मौजूद है, इसका नाम है शेफ अफशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्लास। हाथ नहीं कांपने चाहिए, मैं बता दूं। अफशीन मेरी प्यारी बहन, मजे की आज। अच्छा, हम लोग अक्सर कम मीठा बनाते हैं, लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद एक फिर स्वीट डिश यहाँ पर बन रही है, और इस डिश का नाम है, अफशीन बताएं क्या नाम है? ब्रेड पुडिंग। ब्रेड पुडिंग इसका नाम है, और अब इसके इंग्रेडिएंट्स मैं शेफ अफशीन बताएंगे। जी अफशीन। तो सबसे पहले हमारे पास ये सॉस है। ठीक ये है। सॉस हमें पुडिंग के पैकेट में से ही प्रोवाइड होती है। वाह। कंडेंस मिल्क हमारे पास है। ठीक है। 4 टेबलस्पून। हमारे पास ये एग पुडिंग पैकेट है। मैंने आप कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हैं, नो इशू। गुड। क्रीम है। ओके। और ये ब्रेड हमने ट्रे के अंदर डाल दी है इस तरह से। ठीक और है। ये हमारे पास मिल्क है, और वो मैं घर से रेडी करके आई हूँ बिकॉज कि हमारे पास इतना चिलिंग टाइम नहीं होगा। अच्छा, ये नहीं कि इसको पहले से, इसलिए अभी वैसे ये बनाएंगे हम, ठीक है, लेकिन हम बताएंगे क्योंकि इसको थोड़ी देर रखना पड़ता है सोक करने के लिए। नहीं, कूल डाउन होने के लिए। कूल डाउन करने के लिए। अच्छा ठीक है, चले हम फिर भी ये बताएंगे कि ये कैसे होगा, फिर इसकी ये कंडीशन को यूज करेंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। गुड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने मिल्क ऐड करना है। ओके, ये हमने मिल्क ऐड कर दिया। अच्छा, मेरा मिल्क ऑलरेडी बॉइल्ड है बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग अपना मिल्क पहले बॉईल करेंगे, देन फिर आप इसके अंदर अपना ये पुडिंग पाउडर ऐड करेंगे। यार पुडिंग बड़ी, ये सर्दियों में लोग बहुत पसंद भी करते हैं, खाते हैं, बहुत पसंद। बहुत ज्यादा खाई जाती है सर्दियों में, स्पेशली ज्यादा क्रेविंग होती है। ओके। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना, वो मुझे तो याद है कि पुडिंग को वो जो पकाने के बाद, अब तो बहुत इजीएस्ट हो गई है क्योंकि बहुत नई टेक्नोलॉजी आ गई। पहले लोग क्या करते थे, आग पर, उसके ऊपर भी, बर्तन पे भी अंगारे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखते थे, लेकिन आजकल आराम से चलता है। इस तरफ कर दो, ये मेरी साइड कर दो या उस साइड कर दो, ताकि ये गिरे, मेरी शहजादी गिरे ना। ओके, अभी हमने अपना पुडिंग इसमें ऐड करी है और हम इसको विस्क करते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। वाह, ये बड़ी काउंटेबल बात है कि आप ये ना आप छोड़ दें और वो फिर वो अजर सी वो गिटलियाँ इसमें बन जाए तो आपको नुकसान दे, फ़ायदा नहीं ना इतनी मेहनत करने का। और यकीन करें, ग्रेजुअली शेफ़ के जो जितना भी लोग कुकिंग में जाना शुरू कर दिया है, तो वो लोग ना सिर्फ उनको मज़ा आ रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगी कि पहले कहते थे ख़वातीन किचन में होती है बरकत होती, तो अब हर खातून बड़े शौक से कुकिंग करना पसंद कर रही है, ऐसा ही ना, और बेकिंग करना पसंद कर रही है। दैट्स गुड, बहुत अच्छा है, और ये हमारी बच्चियों में ये डेवलप होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, एक तो फ्री नहीं बैठती हैं, वो जो फजूल में ख़वातीन जो मोहल्ले में बैठती हैं ना फजूल, वो भी नहीं बैठेंगी, और ना सिर्फ बिज़ी रहने से उनको, एक तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाएंगी और बिजनेस भी डेवलप करेगा। तो ऑनलाइन आप कुकिंग भी कर सकती हैं। तो आगे शेफ़ अफशीन का भी एक रेस्टोरेंट ऑन होने वाला है इंशाल्लाह। फॉरेन ग्रीन, अल्लाह पाक इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देख लीजिए, ये देखिए, अब हम इस तरह से अपना डालेंगे। ओके। अच्छा, ये गर्म होता है, इसीलिए इन्होंने कहा कि इसको थोड़ा टाइम लगेगा, जरा सा इसको कूल डाउन होने, तो इन्होंने पहले से रेडी किया हुआ है। बच्ची बहुत समझदार है। और वो टिश्यू पेपर आनी वहाँ से एक मुझे थोड़ा सा पीस निकाल के दीजिएगा। अच्छा जी, अब इसको हम लोग आगे से क्या कर लें, हटा दें इसको। जी, अब हम इसको साइड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो उधर होगा जब मैं घर से बना के। ओके, ये फिर इसके बाद इसको हम, जी अब देखें नाज़रीन, इन्होंने बहुत बच्ची बहुत अक्लमंद है, इन्होंने सबसे पहले कि उसको हमें, क्योंकि लाइव शो है
और मेरा सारा शो आप लाइव ही देखते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, तो इसीलिए जो कुछ होता है आप बर्दाश्त कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये है क्रीम? जी ये क्रीम है, इसमें हम कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। ओके, आहिस्ता आहिस्ता आराम से, कोई टेंशन ना। ये हाय 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 हाय, ये मिल्क देखने के बाद मुझे गुरगंडा याद आ गया। लाला और डालो इसमें, और डालो क्रीम, और डालो। ये एटलीस्ट हमारा 4 टेबल स्पून है। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग हर चीज कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, अच्छा इसको हम फैलाएंगे या ऐसे ही? नहीं नहीं, हम इसको स्प्रेड करेंगे। ओके ठीक है जी, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। बिस्मिल्लाह। अब ये हमारी जो बाकी की क्रीम है हम इस पे डाल देंगे। इसी से ले लो, हाँ ये ले लो, नहीं उसको वहां से डाल दो। वाह, बचपन की हर वक्त याद अपने साथ रहती है। ओके दैट्स गुड, मुझे दे दीजिए, कोई मसला ही नहीं। ये सारे हमने अब हम स्पैचुला का यूज करेंगे इसको स्प्रेड करने के लिए। ओके गुड। ये एक नया स्टाइल है पुडिंग का, कि वरना कभी ब्रेड इन्होंने यूज किया, वरना यूज होती नहीं, सिंपल लोग पुडिंग बनाते हैं, लेकिन इन्होंने की है ब्रेड पुडिंग, है ना जी। ये डिश का नाम है। अब घर में यू मस्ट बी ट्राई एट होम बिकॉज बहुत यमी होगी ये इंशाल्लाह। ये कहाँ से मेरी शहजादी को इतना शौक क्रिएट हुआ? ये वजह कोई मम्मा से इंस्पिरेशन मिली या बिल्कुल अम्मी? असल में ये है कि मेरी अम्मी के पूरे मतलब खाने बहुत ज्यादा अम्मी का नाम मशहूर है। एनी। एनी, आप मैम एनी, आपकी अम्मी एनी, अम्मी एनी आपकी बेटी बहुत प्यारी है और बहुत प्यार से दिल से काम करती है। तो एनी मैम को मेरा सलाम और बहुत सारी प्लीज़ हमें आपकी दुआएं चाहिए, क्योंकि माँओं की दुआएं हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करती हैं। तो आप अपनी बेटी के साथ साथ मेरे लिए भी दुआ किया करें, ठीक है जी? ओके ओके जी। अच्छा मम्मा की बात बता रहे थे, सॉरी, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे जी, बताइए। हाँ, तो अम्मी के खाने बहुत ज़्यादा फेमस हैं और अम्मी काफ़ी जगहों पर बना बना के भी देती हैं। तो बस ये है कि एक अम्मी को देख के, और फिर मेरा बचपन से खुद भी शौक था, मुझे इंटरेस्ट था कुकिंग में। तो घर में आती होती ना उनकी बहनें फैमिली, तो एनी बाजी बड़ा अच्छा खाना बनाती है, इसलिए हम लोग आते हैं। अच्छा उनकी खास डिश क्या थी? हमारी बड़ी भाभी है, उनको आलू गोश्त उनका हमें बहुत पसंद है। तो आपकी मम्मा की डिश क्या जबरदस्त है? उनका मसाला डोसा और पाव भाजी और मिक्स सब्जी वगैरह, चाइनीज पुलाव। रियली? किसी दिन आपकी मम्मा को फिर गेस्ट बुलाना पड़ेगा हमें, यहाँ है ऐसा है कि नहीं? चलिए जी, अब नेक्स्ट क्या है हनी? चलें अब हम इसकी साइड्स क्लीन कर लेंगे। डन हो गया, ताकि थोड़ा नीट लगे फॉर द प्रेजेंटेशन। ओके फॉर प्रेजेंटेशन, बिकॉज कि जब हमारा जरा लुकिंग में अच्छा हो तो फिर दिल भी करता है खाने को ना। प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अच्छा जी, ये हमने क्लीन कर दिया। अब हनी इसके लास्ट हमने क्या अभी हमारा लास्ट स्टेप है कि हमारी जो पुडिंग है जो इसके अंदर ही अवेलेबल होती है, इसके अंदर ही अवेलेबल होती है, उसको हम स्प्रेड कर लेंगे। किसी भी तरह से आप स्प्रेड कर लें। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको राउंड अबाउट में कर लें, कुछ डिजाइन जिस लाइक आपको अच्छा लगता है जी, जो डिजाइन जो आपको अच्छा लगता है बस। अच्छा ये खाने में भी टेस्ट डेवलप करती है या जस्ट ओनली खूबसूरती के लिए? नहीं नहीं, खाने में भी इसका वो है टेस्ट है। अच्छा इसके अलावा हम इसके ऊपर कुछ चॉकलेट चिप लगा सकते हैं? हाँ आप लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं। बंटी तो इसके साथ मैच नहीं करेगी। ठीक है, चॉकलेट? जी चॉकलेट आप इसके ऊपर चाहें तो एक्सप्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वो कलर में भी आ जाएगी चॉकलेट जी। और आप चॉकलेट के छोटे छोटे क्रंच भी डाल सकते हैं, जिस तरह इन्होंने ब्रेड का इस्तेमाल किया तो हम ये भी कर सकते हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। वाओ, मीठा हो तो पुडिंग ब्रेड हो, वाह वाह वाह। और हनी क्या कर रहा हूँ? अब आप किसी भी फॉर्क की हेल्प से या कोई स्टिक ले लें और उसको सही से स्प्रेड कर लें। ये थोड़ा सा थिक हो गया बिकॉज ऑफ, वैसे ये अच्छा लग रहा है हनी। वाह, ये भी माशाल्लाह बच्ची जो है बहुत जीनियस है, बड़े प्यारे स्टाइल में इन्होंने उसको खूबसूरत कर दी। यस गुड। और ये हमारी पुडिंग रेडी है। इसके पीसेस उतरेंगे, ठीक है, बट वो कूल डाउन होने के बाद। लेकिन अभी हम छोड़ देते हैं ना जी, अभी हम छोड़ देंगे बिकॉज बस ये हो गया। इसको साइड पे कर जी, डन है। ओके, ये हो गया डन। और ये हमारी हो गई पुडिंग इज रेडी। और ये है ब्रेड पुडिंग। और आप और बनाई है किसने? यस, शेफ अफरीन ने।
ब्रेड अक्सर ये होता है घरों में मेहमान आते हैं और हमारे पास कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होते स्वीट डिशेस के लिए, तो ये बेस्ट रहती है। हम ब्रेड इजीली मिल भी जाती है और क्रीम वगैरह तो हमारे घर में स्टॉक्स वगैरह में सबसे अच्छी होती बात अफरीन ये क्विकली नहीं बन गई। हाँ, क्विकली बन गई है। थैंक यू सो मच अफरीन, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं इमरान भाई, आपको कैसा लगा हमारी ये डिश? बहुत अच्छा माशाल्लाह से, Quickly? बहुत क्विकली और मतलब बहुत जल्दी उन्होंने बना दिया। और मेरे अच्छा, ख्याल मैं से चाहूंगी लास्ट आप भी मैसेज दे दें, फिर हम लोग खुदाफिज करते हैं। कुछ अच्छा सा मैसेज हमारे नाज़रीन को दे दें। ये आपका मैसेज कैमरा ये है कि देखें, अपनी लाइफ में जो है ना एक्टिविटी को मामूल में रखें, यानी कि आप अपनी ग़िज़ा अच्छी रखें और एक्टिविटी लाजमी है। कोई भी जो है ना स्पोर्ट्स से रिलेट कोई भी अपनी लाइफ में एक रखें, यानी कि थोड़ा सा अगर अपनी लाइफ में 1 घंटा आप निकाल लें तो बड़ी बात है, उससे अपनी सेहत जो है ना वो ठीक रहती है और ग़िज़ा का इस्तेमाल मुतवाज़न हो आपका। और जिस तरह ये स्वीट डिश इन्होंने बनाई है, ये आप खाएं और इसके साथ ही आप जो है ना जब ऐसी स्वीट डिश खाएंगे तो उसके साथ थोड़ी सी आप मेरे लिहाज से जो है ना आप थोड़ा सा वर्जिश एक्सरसाइज को भी मामूल में रखें, ताकि ये जो है जो स्वीट डिश इन्होंने बनाई है ये आपकी बॉडी में जाके एक अच्छा किरदार अदा करे। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड अफशीन, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है और ये है आपका फेवरेट सेगमेंट, वो है ब्यूटी सेगमेंट। और आज हमारे दरमियान कौन है, ऑफ कोर्स, लेकिन मैं चाहती हूँ पहले उनकी प्रेजेंटेशन देख लें, उनका ड्रेस, उनकी ज्वेलरी और उनका मेकओवर। लेट्स सी, हम पहले देखते हैं। खूबसूरत मॉडल बिल्कुल रेडी है, सॉन्ग भी बिल्कुल रेडी है, तो पहले देखते हैं प्रेजेंटेशन, उसके बाद हम करेंगे डिस्कस। लेट्स सी, खूबसूरत मॉडल और खूबसूरत प्रेजेंटेशन। ग्रेट ग्रेट, आउटस्टैंडिंग। जी नाज़रीन, मैं आपके साथ हूँ और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, ब्यूटी सेगमेंट में ज्वाइन कर सकते हैं और ब्यूटी सेगमेंट का हिस्सा भी बन सकते हैं। नंबर है 0315824870 और यहाँ पर है ब्यूटी आइकॉनिक पर्सनैलिटी, मेरे प्रोग्राम को ग्लैमर दे देती हैं। यहाँ पर जब भी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है, बहुत अच्छा ब्रीफ किया है, बेहतरीन इंस्ट्रक्टर, बेहतरीन ब्यूटी एक्सपर्ट, 15 नहीं 20 साल से ज़्यादा बड़ा एक्सपीरियंस उनका है और पूरे पाकिस्तान में उन्होंने क्लासेस दे रही हैं, वर्कशॉप दे रही हैं और अभी भी उनकी एक क्लास है 23 को 23 सॉरी माजरत 23 तारीख को 23 जनवरी 23 जो है हमारे पास स्पेशल इनकी एक वर्कशॉप होने जा रही है और साथ साथ मैंने अनाउंस भी कर दिया। और इसके अलावा इनके काम जो है वो भी सुपर्ब हैं। हर मॉडल के ऊपर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मेकओवर किया है। मेरी पीबीआई ऑर्गेनाइजेशन में जितनी वर्कशॉप होती हैं उनकी ये ख़ास
मैं कहूँगी एक इनका सेगमेंट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तमाम ब्यूटिशियन इनका मेकओवर बहुत पसंद करती है। इनका सिग्नेचर आई मेकअप है वो कोई भी नहीं कर सकता। तो इनकी जितनी तारीफें करूँ मेरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन मौजूद है? शगुफ्ता बाबर ज़ैनी सैलून से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? कैसे सभी? यकीन बिल्कुल करें ठीक आपने अपना ठाक। कीमती वक्त निकाला है रियली। सभी मुझे बहुत मज़ा आता है आपके शो में आने का, और माशाल्लाह आप इतना अच्छा मतलब मॉर्निंग शो कर रही हैं कि लोग भी मुझे बताते हैं कि आपकी फ्रेंड का तो बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुल जा रहा है वे शो। माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है आपके शो में भी, और आपका मेरा साथ तो है ही ऑलरेडी बहुत पुराना, और आज तो माशाल्लाह। हाँ मैं देख रही हूँ आपका मेकओवर। नाज़रीन जरा मैं इनके चेहरे पर अगर जरा मॉडल के हो थोड़ा ब्रीफ हो जाए तो यहाँ पर आई जरा सा थोड़ा सा ये क्लोज कीजिएगा। इतना प्यारा आपने सॉफ्ट मेकओवर किया है, बहुत प्यारा। और इनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी, हम ड्रेस की जाने भी चलते हैं। ज्वेलरी बहुत अच्छी है। अच्छा ये बड़ी काउंट करती है कि ड्रेस के साथ मेकओवर बहुत अच्छा होना चाहिए, हेयर स्टाइल बहुत आना चाहिए, और ड्रेस जो है वो बड़ा काउंटेबल होता है। अभी जो शादियों का सीजन भी चल रहा है तो ज्वेलरी बड़ी काउंटेबल होती है। तो हम ज्वेलरी की बात करें और ड्रेस की बात करें तो यहाँ पर एक ड्रेस डिजाइनर भी हमारे साथ मौजूद है, यंगेस्ट से हैं, और वो हैं फयाज ड्रेस डिजाइनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। और आपका मैं देख रही हूँ आपने बड़ा प्यारा काम किया हुआ थैंक है। यू सो मच, थैंक यू। और आपके जो ड्रेसेस कलेक्शन है इंशाल्लाह नाज़रीन बहुत जल्द और भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज सिर्फ इसी पर ही आप जरा सा इस्तिफादा हासिल करें ताकि आपको जरा सा रहे सरप्राइज के आगे हम लोग बहुत कुछ लेकर आएंगे। अच्छा मैं ड्रेसेस की बात करूं, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में इस पे कुछ शीशे वगैरह लगाए हुए हैं आपने, और नीचे कुछ गोटा वगैरह रिप्रेजेंट है। जरा सा मैं कहूँगी गुड़िया ऐसे जरा सा कीजिए ताकि आगे कैमरा जो है आपको फोकस करे, हम जो डिस्कस करें वो बस बस बस। अच्छा जी आप देख रहे हो अपने शीशे का काम, इस पे ये क्या सोच के आपकी क्रिएशन थी ये बताइए। मुझे ना ऑब्वियसली ज़ैनी आपी से मैं बहुत इंस्पायर हूँ, तो इनका काम जो है बहुत ग्लिटरी होता है और बहुत शाइनी होता है, तो मुझे लगा कि ड्रेस में डालना चाहिए। ठीक है। तो जो मेरा कलेक्शन है इस बार वो सारा वेडिंग कलेक्शन सब जो है इस पे ही है, स्पार्क पर है। और नीचे आपने गोटा वगैरह। इस ड्रेस को हम क्या, कुछ लोग होते कहते हैं जी ये जो पुराने लोग होते हैं जी ये वो बनारस का ये है, और कुछ नाम लिए जाते हैं ड्रेसेस के, तो आप इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? ये मैंने ये जो दुपट्टे पे जितना भी पैचेस लगे हुए हैं ये तकरीबन 25 to 30 इयर्स पुराना है। जो अच्छा, मेरी इसको ऐसे करो गुड़िया, दुपट्टे को ऐसे, ये हाँ ऐसे ही रखो, जरा स्टिल रखो, यस। और इसको ये जो पैच जो लगाया हुआ है ये मेरी मॉम की बारात का ड्रेस था, तो मैंने उसमें से निकाल के इस दुपट्टे पे सेट किया है। अच्छा ये तकरीबन 25 मतलब 20-22 साल पुराना, 25 साल पुराना ड्रेस होगा। अच्छा मेरा भाई बिल्कुल ऐसे ही रखना गुड़िया, ऐसे ही स्टिल रखो। और मैं भी कल जो है 2 दिन पहले यही बात कर रही थी कि पुराने कपड़े अगर हम बार बार उसको जो हम कहते हैं खरीदने से बेहतर है कि हम उसको बहुत अच्छा रिन्यू कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरी उस दिन शर्ट थी बड़ी प्यारी थी और उसकी मैंने स्लीव्स चेंज कर ली, तो ये जो ये है अगर ये कुछ दूसरे स्टाइल में तो थोड़ा सा जस्ट लाइक के इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कर लिया जाए तो उसमें जरा हमें वैरायटी मिल जाती है। तो हम ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस लेने से बेहतर है कि हम पुराने खूबसूरत जो गोटे दबके के काम है उनको हम थोड़ा सा चेंज करके, कभी ट्राउजर चेंज कर दिए, कभी शर्ट, कभी दुपट्टा। अब इनकी मम्मा का दुपट्टा है, शादी जाहिर बात है इनकी मम्मा की कब हुई होगी, तो इसने सोच के उसको मजीद, और कितना खूबसूरत है, कितने खूबसूरत बंच लगे हैं आपने, ये देखिए। वही मैं देख रही हूँ, वाह ये भी स्टाइल, ये गुड 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 गुड। ये ऐसे स्टिल रखना हनी, सॉरी आपका जरा सा हाथ दुख जाएगा लेकिन आप खुद बड़ी प्रीटी लग रही हैं। अनाया भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप अपनी जिसकी नहीं रेंज में होता बहुत अच्छा प्राइस में है। नेट के ऊपर अच्छा चीज ठहर जाती है और जैसे थोड़ा सा कड़क होता है तो वो फ्लेयर नहीं आता उसके अंदर, नेट कंट्रोल में रहती है, आप जिस तरह चाहे होल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा फयाज ये अलग से बंच लगाए हुए ना? जी सारे पैचेस कर लगवाए मैंने, नेट पे आपने बिल्कुल अलग से प्रेस किए हैं, बड़ा खूबसूरत लग रही है, मशीन से प्रेस किए हैं। बड़ा प्यारा, नहीं बहुत प्यारा काम है और बड़ा मेहनत तलब काम है। लेकिन हम लोग चाहें तो जैसे बहुत सारे काम को जैसे अगर हम जैसे ये ड्रेस डिजाइनर इनकी क्रिएशन है, ये भी एक बड़ी बात होती है कि हम लोग कम बजट में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस है तो हम नॉर्मल रेट पे भी ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है कि हर रेंज में मेरे पास ड्रेस अवेलेबल है, जिसको जिस रेंज में बनवाना है। और किसी का दिल नहीं दुखाता पर्सनली, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हर इंसान का चाहता है कि वो अच्छे से अच्छा दिखे, गरीब अमीर कुछ नहीं होता, सबको बेस्ट दिखना होता है, अपना ओकेजन को जो है ना हाईलाइट करना होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छा बना के दूं ताकि वो जो पहने वो भी प्रिटी लगे और जो देखने वाला वो भी अप्रिशिएट करे कि वाकई में आपने ड्रेस ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है कि हाँ हर पर्सन के लिए एक प्रॉपर तरीके से। अच्छा ये माइयों के ड्रेसेस, अच्छा मैं ज्वेलरी की बात करूं, ज्वेलरी भी आपकी कलेक्शन है, किस नाम से?
फयाज कलेक्शन के नाम अच्छा जी, फयाज कलेक्शन के नाम से इनकी ज्वेलरी जरा देखें, मैं देख रही हूँ माथा पट्टी है और इनका नेकलेस है और क्या है चौकर है, ठीक है, देन नेक है और ऐसे ही रखो, स्टिल रखो अपने हाथ। हाँ यस, ये इनका जरा क्लोज में देखिएगा, हाँ यूं ही रखिएगा चंदा। तो ये देखें इनकी पूरी, अच्छा बड़ा खूबसूरत लग रहा है, जो बड़ा प्यारा श्रृंगार हम कहेंगे, 16 श्रृंगार जैसे कहते हैं, एक प्रीनेस में इजाफा हो जाता है बंदे का, क्योंकि ज्वेलरी, अच्छा एक पहले लोग होते तो गोल्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो डरते भी हैं आजकल। कराची में तो सबसे जो बुरा क्राइटेरिया चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं मुल्क के अंदर, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन के साथ ड्रेसेस कलेक्शन है ना, दैट्स गुड। क्या कहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा फोकस ड्रेस पे, उसके बाद ऑब्वियसली मेकअप तो सैनी आपी का है ही, जो 4 चांद लगाता है, उनके बगैर तो आपका ऑब्वियसली बिल्कुल बिल्कुल मुझे हाईलाइट, मुझे प्रमोट करने वाला, मुझे यहाँ तक प्लेटफॉर्म पे लाने वाली सैनी आपी है। मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अच्छी बात है, नहीं माशाल्लाह, इनके ड्रेसेस, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं आपके ड्रेसेस बड़े अच्छे होते हैं, मैं भी फयाज के ड्रेसेस नहीं, मुझे भी सैनी ने यही कहा कि फयाज को आप बहुत ज्यादा जबरदस्त ड्रेसेस, मुझे लोग नाम से जानते हैं, मुझे आज तक किसी ने देखा नहीं है, तो मैं फर्स्ट टाइम मॉर्निंग शो में आया हूँ। और अच्छा फर्स्ट टाइम ये मॉर्निंग शो में, अब ये अगले शो में जाएंगे कहेंगे मैं तो पहले चैनल में आता था फिर ये भूल जाएंगे सभी कौन सा पहली बार स्क्रीन दी। माइयों के ये ज्वेलरी बनाते हैं ना, बहुत जबरदस्त, उसकी ड्रेसेस इंशाल्लाह लेके आएंगे, नहीं हम करेंगे इंशाल्लाह, इसको बड़े एक्सपोजर देंगे इंशाल्लाह। हो सकता है किसी बड़े इवेंट को हम आपके साथ कंडक्ट कर लें, ईद शो बड़ा अच्छा हो सकता है आपके साथ, तो वो हो जाता है, हमारी सेलिब्रेशंस डिफरेंट होती हैं, तो एक नया हम लोग आपके साथ कुछ ट्रेंड लेकर आएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। आप भी इनकी ड्रेसेस पहन के बैठेंगे इंशाल्लाह। बस कर, जब पगली रुलाएगी क्या नहीं जरूर मोस्ट वेलकम। और मैं कभी भी किसी की वजह से तो नहीं इतना करती, क्योंकि आप लोगों के बड़े एक्सपेंसिव ड्रेसेस होते हैं और मैं बड़ा लाइट से पसंद करती हूं। आपको पहनना पड़ेगा। अच्छा मुझे शुगुफ्ता अक्सर पॉइंट करती है, सभी ऐसे पहनो, उस ड्रेस डिजाइन ऐसे करो, लेकिन तुम अच्छी लगती हो। अच्छा साथ में इंक्लूड, ये अच्छी तो तुम लगती है लेकिन तुम और यूं, तो मैं कहती हूँ यार मुझे इतने हैवी ड्रेसेस जो है ना, आज आप लोगों को इतना शौक है हैवी पहनने का, मुझे सूट ही नहीं करते। इतना शौक है मुझे कि मैं ऐसे हैवी पहनूं। ये हैवी नहीं, बहुत लाइट वेट है, बट ये इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, जो नीचे जो लाइनिंग है उसका भी सेम, मतलब तकरीबन 22 to 24 यार्ड का वॉल्यूम है। अच्छा देखा जाए तो पर्पल कलर है, अब ये ना देखो पर्पल कलर आ रहा है, और अक्सर जो अब देखिए ये वलीमे पे भी पहन सकती हैं, बारात में भी पहन सकती हैं, जबकि मैंने किसी भी ब्राइड को, लेकिन ये कितना प्यारा इन्होंने डिजाइन किया कि अट्रैक्शन बढ़ गई है कि बारात पे भी कंफर्टेबल जोन है एंड वलीमे पे भी पहन सकते हैं, दोनों पे पहन सकते हैं। और अगर आप एंगेजमेंट में, अगर आप इसके अंदर ज्वेलरी थोड़ी लाइट कर दें तो ये हम एंगेजमेंट में भी पहन सकते हैं, निकाह में भी पहन सकते हैं, ऐसा ही नहीं ज़ैनी। और बाकी तो आपके मेकअप की तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। अच्छा मुझे बहुत पसंद है कुंदन के बुंदे, और वो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, इंडिया के हैं वो, यहाँ के नहीं है, कुंदन वहीं का ज्यादातर मशहूर होता है यहाँ पर, तो वो वाली ज्वेलरी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। क्या आपकी ज्वेलरी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करती है? मैं कोल की पर्ल तकरीबन स्टोन डायमंड नगेट सभी कुछ ऐड करता हूं, डिपेंड करता हूं ड्रेस के हिसाब से, जो ड्रेस पे मुझे सूट करता है मैं उस हिसाब से फिर उसको प्रिपेयर करता हूं। अच्छा ग्लूबन बड़ा मशहूर होता था पहले लोग, हाँ उस वक्त जमाने में ग्लूबन को रेड कलर की उस पे बड़ा या मखमल या वो उस पे प्रेस करके, हाँ तो वो वैसे वो गोल्ड पे होता था बेसिकली। अब तो नई वेरिएशन बहुत ज्यादा आ गई है, और अब तो यूं होता है 9 लक्का और मोतियों का, क्योंकि ये हमें अब डर नहीं होता, लेकिन ये भी बड़ा एक्सपेंसिव हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। पहले हम लोग को मेरे ख्याल में 2000-3000 का एक ले लेते थे, नहीं अब तो 2-3 की तो बात ही नहीं है, अब 15,000 से ऊपर जाता है, से स्टार्ट हो रहा है 15,000 से तो 10,000 से तो ऊपर जाता है ना, ऊपर जाता है, लेकिन अच्छा मिल जाता है पूरा, उसके अंदर पूरा सेट इंक्लूड कंप्लीट, यानी कि आपका भी ये 10,000 से ऊपर आराम से ले सकते हैं, और ब्राइडल ज्वेलरी मिल सकती है इजीली मिल सकती। लेकिन मैं एक बात बताऊं, फिर भी नॉर्मल दे रहे हैं, लेकिन अगर आप ज़ैनब मार्केट या आप तारिक रोड चले जाएं तो वहाँ पर भी जो है वो ज्वेलरी बहुत महंगी 18, 20, 25 में आती है, 30 प्लस चली जाती है, 30 प्लस चली जाती है। फिर जो है ना फयाज जो है बहुत लिमिटेड कह रहे हैं, तो वो भी ज्वेलरी ब्राइडल, तो ये बड़ी बात है। अब ये जैसे अभी इन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है, नो डाउट बहुत प्यारी, थैंक यू सो मच। मुझे ज्वेलरी, ड्रेस और ज्वेलरी दोनों दुपट्टे की तो कुछ बात है ना, इसलिए मैंने मेकअप को बहुत सॉफ्ट रखा है, क्योंकि जब दो चीजें हैवी होती हैं तो फिर थोड़ा सा बहुत जबरदस्त है। और मैं ये कहूँगी नाज़रीन, जब आप बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स जैसे हम लोग अभी गोल्ड वैसे तो अपनी बेटी को देते हैं, और दूल्हे वाले खास तौर पे देते हैं, लेकिन गोल्ड कौन अच्छा मेरा मजाक उड़ाया नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी मैं देख रही हूं हंस के, इन्होंने जो मुझे देखा है फयाज भाई, क्या बात है, गोल्ड की जो 180 प्लस जा चुका है गोल्ड का।
अच्छा मजाक है ये? नहीं सच है, सच है यार अब मैं, अच्छा ये पीछे से एक कान में आवाज आई है 186। असल में डॉलर जब ऊपर यूं यूं उड़ता है तो गोल्ड भी आगे मूव करता है। तो मैं तो कहती हूँ खुदा की कसम गोल्ड लेना बिल्कुल छोड़ दे, एज कम्पेयर टू उन पैसों से कोई प्लॉट ले लें, ऑब्वियसली ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है, अब होता है वो ज्यादा फायदा है एज कम्पेयर टू गोल्ड रखा 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 खुदा की कसम किसी काम का नहीं होता, बस हमारे दिल की तसल्ली होती है। नहीं सेल पे काम का होता है, जब सेल करवा मुश्किल वक्तों में काम आ जाता है। नहीं यार अच्छा मैं सॉरी मेरी एक है कि एज कम्पेयर टू अगर आपका कोई फ्लैट है या आपकी प्रॉपर्टी है आप उससे कंपेयर करते हैं, अगर मेरी बात यहाँ पर कहीं डिनाई को कर, मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ क्योंकि उसको हम रेंट भी दे सकते हैं, हर महीना हमारे पास रेंट आ सकता है। मैं यही तो कह रही हूँ अगर आपके पास गोल्ड पड़ा रहेगा ना तो वो फायदा नहीं है ना, वो आपको अल्लाह ना करे मुश्किल में तो लोग ज्यादा आपको करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, आपको इमरजेंसी बेचना ना, लेकिन आप प्रॉपर्टी में आपको बड़ा फायदा हो सकता है। वो गोल्ड वही पहले तो शौक है, शौक का कोई मूल नहीं यार, इसको शौक है। मैं तो बिल्कुल भी शुरू से ही शौकीन नहीं, मुझे खैर शौक है, हमें अंदाजा करें, कान काट लो इस लड़के देख रहे हो हालात कैसे चल रहे, लोग मोबाइल नहीं छोड़ रहे और आपने अपने कान में कल हुआ मैं इसको कॉल कर रही, कॉल नहीं लग रही फखरी अंदाज से, और हम लोग पता है यूज्ड टू हो गए यार, तुम्हारा हम लोग गुफ्तगू करेंगे ना तो यार हमारे साथ भी ये हुआ है, तो वो एक हम यूज्ड टू। हाँ कल ही हुआ, मैं निकला हूँ सामान लिया था, मैं निकला, उसने बोला आगे मैंने दे दिया उसको। अच्छा, ये कहना चाहिए था, मैं तो आप ही का इंतजार मैंने कहा चार्जर डब्बा लेके आता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा हम लोग कितने हैप्पी हो रहे हैं, एक वक्त होता था कि कोई किसी को जरा सा मतलब कोई हरेसमेंट भी करे या कोई नहीं करे तो उसको मिल के लोग कूटते थे, और गली में कुछ चोर आ जाए उसकी अलग से पिटाई होती थी। अब लोग फटी आंखों से देख रहे हैं, कोई करीब नहीं जाता, हमारा भी ना चले जाए, हकीकत ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है कि वो गन ना निकाल दे, जबकि वो हमसे ज्यादा डरा हुआ होता है, वो हमसे ज्यादा डरा हुआ था। और एक माशाल्लाह पाकिस्तान की लड़की ने तो 2 लंबे लंबे तड़ंगे उनको पकड़ करके और वो ठोंडी मुंडी मार के उसे धक्का वक्का मार के गन छीन ली भाई उस लड़की ने कॉलेज की। तो कहता है भाई हमारे छोटे छोटे बच्चे, कह रही तब तुमको रहम नहीं आया जब आपने मेरे पे गन तानी थी, मैं किसी की बच्ची नहीं हूँ, बाकायदा उसने फाइट की उसके साथ। तो चले लेट्स सी, हम लोग आगे चले गए हैं बहुत, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखें, ये जो स्नैचिंग होती है ना वो डेंजरस है। लेट्स सी, हमारे साथी फयाज भी हैं, ज़ैनी भी हैं, और खूबसूरत अनाया मॉडल भी हैं, और खूबसूरत ड्रेस भी है। तो लेट्स सी हम इसके बारे में अभी थोड़ी सी और बातें करेंगे, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। और अगर आप भी कोई ब्यूटिशियन हैं या आप चाहती हैं हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना, या आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं तो आप हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो नंबर है 031582487004, क्योंकि ये प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी आप लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पाकिस्तान में टैलेंटेड लोगों को यहाँ पर एज अ गेस्ट बुलवाऊँ, उनके काम को दिखाऊँ, हाईलाइट करूँ, पता तो चले हमारे पाकिस्तानी कितना खूबसूरत काम प्रेजेंट करते हैं। अच्छा कभी आपको ये भी बताऊं कि हमारे पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर कनाडा में या दुबई में यहाँ पर एग्जिबिशंस ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एक लेडी है, उनको मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में इनवाइट करना चाहूँगी, वो उनको मैंने लाइन अप कर लिया है, वो आएंगी मेरे प्रोग्राम में, क्योंकि उनका इवेंट हो रहा है आउट ऑफ कंट्री, और उसमें हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे ब्रांड्स जा रहे हैं, जो ड्रेस डिज़ाइनर हैं, ज्वेलरी हैं या एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, वो जा रही हैं। तो मैं चाहूँगी कि ऐसे लोगों को मैं इन्वाइट करूँ जो यहाँ से पाकिस्तान के ब्रांड को दूसरे कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत सारे ड्रेसेस भी हैं, ब्यूटी क्रीम्स भी हैं, और बहुत कुछ इसके अंदर प्रोडक्ट है जो डिफरेंट कंट्री बहुत पसंद करते हैं कि ये पाकिस्तान का ब्रांड है, ये प्रोडक्ट पाकिस्तान की है। तो आई फील वेरी प्राउड कि ऐसे लोगों को जब मैं अपने मॉर्निंग शो में बुलवाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ में मैं अनाउंस करना चाहूँगी, क्योंकि हमारा ऑफ कोर्स बड़ा धमाल मचा हुआ है, और वो क्या है, गुड मॉर्निंग विद सभी में देसी तड़का कुकिंग कॉम्पिटिशन। तो इसका धमाल बहुत मजे, वैसे हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो चुकी हैं, काफ़ी हद तक आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी कोई करना चाहे तो हम सबके लिए ऑफ कोर्स दरवाजे हमारे लिए खुले। तो उन सब के लिए वो तमाम शेफ अगर हमारे देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, और हमारे रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कहाँ जाके करवानी है वो आपने जाना है इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब,
गुड मॉर्निंग विद सभी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट और ज्वाइन करें देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1। लेट्स सी, हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और ब्यूटी सेगमेंट में आप ब्राइडल मेकओवर डेमोस्ट्रेट भी देखते हैं। यहाँ पर ड्रेसेस, ज्वेलरी और खास मेकअप और उन इंस्ट्रक्टर से मिलवाती हूँ जो बहुत सीनियर है। रियली उनकी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ी सी हम लोग आज जो सीजन चल रहा है शादियों का, जरा उनसे कुछ टिप्स लेते हैं। हनी, ये बताएं, क्योंकि शगुफ्ता बाबर मौजूद है तो फायदा क्यों ना मैं उठाऊं, ये बताएं कि आजकल जो मेकओवर चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है? सॉफ्ट चल रहा है या थोड़ा शिमर चल रहा है या ग्लैमर चल रहा है? किस तरह का चल रहा है आजकल? बस ड्रेसेस के लिहाज से कुछ है, टर्किश मेकअप बहुत ज्यादा चल रहा है। टर्किश okay. बहुत ज्यादा। पहले अरबियन बहुत चल रहा था। अरबियन बहुत चल रहा था, अब टर्किश मेकअप बहुत ज्यादा, लाइनर्स बड़े बड़े। अच्छा। जैसे बारात पे बहुत सॉफ्ट रख लिया और वलीमे पे बहुत ज्यादा हाश। ओके, शिमर वाला। अच्छा, शिमर वाला चल रहा है बहुत। एक वो पहले चलते थे स्टार। अच्छा, बहुत ज्यादा। अच्छा, ज्यादातर एक और चीज भी मैंने देखी, कुछ लोग ना चेहरे के पूरे फीचर के ऊपर आई पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि आईज मेकओवर, जैसे मैंने देखा। होनी चाहिए। तो क्या करते हैं आईज के ऊपर? क्या चल रहा है आजकल? मतलब बहुत ज्यादा आईज पे लाइनर। अच्छा। टर्किश जो लाइनर बहुत बड़ा वाला चल रहा है ना। अच्छा, लॉन्ग पे चल रहा है बहुत ज्यादा। और यानी कि लंबे लंबे डोरे। हाय अल्लाह, निशो याद आ गई, लंबे लंबे डोरे, दीबा, ये सब। और बारात पे तो बिल्कुल ही सॉफ्ट के लाइनर भी नहीं लगाओ, बिल्कुल सॉफ्ट चल रहा है। और वलीमे में बहुत ज्यादा शार्प चल रहा है। अच्छा, आजकल मैंने देखा है बारात में भी हैवी होता था। शादी के कलेक्शन में ऑफ कोर्स जब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है वो ड्रेसेस को जब आपसे लेते हैं तो क्या आप उनको कुछ आइडिया भी तो देते हो? मैं पहले पूछता हूँ कि उनका मतलब क्या थीम चल रहा है, ठीक है, किस हिसाब से वो लेके चलेंगे, मतलब उनको एक बनवाना है या बहुत सारे। फिर जो दुल्हन का क्राइटेरिया है, कलर कौन सा होना चाहिए, फिर मैं उनको गाइड करता हूँ कि आजकल जैसे विंटर है अभी तो इसमें डार्क कलर बहुत है। बट हमारे कॉन्सेप्ट है कि ब्राइड को रेड ही पहनना है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हटना चाहिए। अभी मैं तो नहीं वैसे रेड में, फिर भी मैं चाहता हूँ थोड़ा सा रेड, मतलब बारात की दुल्हन रेड कॉन्सेप्ट रेड ही आता है कि रेड ही होना चाहिए। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आउट होना चाहिए ताकि थोड़ा व्हाइट सा होना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली रेड कलर, व्हाइट गरारा वो चल रहा है। गरारा वो ज्यादा निकाह पे बनाया लगता है, बनारसी उसको टच के साथ। मैं उसपे जो है ज्वेलरी या तो ग्रीन या फिर रेड, मतलब जो ज्वेलरी गोल्डन है तो रेड का टच या फिर गोल्डन में ग्रीन का टच देता हूँ उसपे। अच्छा, अगर ड्रेस में पूरा व्हाइट एंड गोल्डन का टच। अच्छा, पहले लोग जो है ना, जैसे मेरी प्यारी बहन ज़ेली ने कहा कि ड्रेसेस में बनारसी गरारा बहुत चलता था। ठीक है, ये बड़ा पसंद है। और यहाँ तक कि वो तो ओल्ड एज खवातीन भी पहनती थी। और गरारा खूबसूरत, ग्रेसफुल लगता है। यकीन करें जब आप पहनेंगे ना, उसको कैरी करेंगे तो आपका लुक ही बड़ा। उसके दुपट्टे पे जो किरण जैसे आपके उस पे लगी हुई है, हाँ, उस टाइप की बड़ी खूबसूरत लगती है। यस, तुम लोग ये अच्छे लगते हैं, मैं नहीं अच्छी लगती। रॉयल लुक देता है वो। हाँ, ये राजस्थानी और इंडियन लुक पे जा रहा होता है वो। बड़ा बड़ा मेरा टर्किश मेकअप। यकीन करें, मेरी आंखों में शगुफ्ता ने वो कर दिया कि ये मेरा टर्किश मेकअप और गरारा और बनारसी और साइड पे लगा हुआ झूमर। क्या बंदा लगे, क्या पर्सनैलिटी लगे। अच्छा, ये भी होता है कुछ लोग फ्लावरिंग बहुत, जैसे मुझे मोती के फूल बहुत पसंद है। वो तो कंपलसरी, मैं कहता हूँ ब्राइड की दुल्हन के लिए मोती के बिना वो अधूरी है ना। गजरे जैसे वो लगे हुए हों। और वो मेहंदी पे वैसे ज्यादा लोग करते हैं। मेहंदी पे गेंदा और ये सब होता है। गेंदे में खुशबू नहीं होती, मोती में बहुत अच्छी खुशबू होती है। में तो है। और जो उसके रूम में खुशबू आ रही थी वो तो आउट। माहौल बना रही है बंदे ने। शादी याद करवा दी। नहीं, हकीकत। अच्छा देखिए, एक कुदरती अल्लाह पाक ने एक हमारा गुलाब जो ओरिजिनल है, अब तो आर्टिफिशियल बीच में डाले, लेकिन यकीन करें आप अलग ही अरोमा मेहंदी का आ रहा होगा। क्योंकि जब हम लोग वो गुलाब और वो गजरे जो आते हैं, यकीन करें पूरे घर में जब वो कहीं लटके हुए होंगे तो एक अलग सा मेहंदी में खुशबू सी आ रही है उस रूम के अंदर। हाँ, साथ ऐड हो जाता है उसके, तो वो एक अरोमा सा है ना, तो लगता है यार अब हमारी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अपने बजट में रह के ये जो तकरीबात आप करते हैं, बेसिकली मैं सच कहूँ हमारे मजहब में ये सब चीजें नहीं है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए खुशी सेलिब्रेट करें ना, तो खुशी को दिखावे में मत डालें कि कोई आपको देख के वो गिल्टी या वो यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अपनी रेंज में रह के, अपने सहन में, अपने रूम में, अपने हॉल में आप ये सब कुछ कर सकते हो। और हमने किया भी है।
हमने गली में नहीं इतना, वो कुछ लोग कहते हैं स्ट्रीट में बड़ा एक तामझाम लगा लेते हैं, सॉरी से मैं बात और काट रहा कुछ हूँ लोग बैंक्वेट्स ले लेते हैं मेहंदी के लिए। तो मैं कहती अभी हूँ, लास्ट जो ब्राइड मैंने रेडी की है, ड्रेसेस रेडी की, तो उसका ये था कि मुझे नहीं पता, मुझे ये चाहिए। अच्छा। हाँ, मुझे नहीं पता, मतलब वो बहुत ही मतलब कहूँ कि बहुत ही नॉर्मल फैमिली से था, मतलब वो नॉर्मल फैमिली से थी, तो उसने कहा नहीं मुझे पहनना है। मैंने बोला यार ये बहुत रेंज से बहुत आउट है। उसने कहा नहीं, मैंने कहा चलो मैं आपको गिफ्ट दे देता हूँ, तो मैंने ड्रेस उसको गिफ्ट दिया और उसने मुझे इतनी दुआएं दी, आप यकीन करें मैं इतना हैप्पी हुआ, मतलब जितना मुझे ड्रेस बना के खुशी हुई, जितना उसको मुझे देख के खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। अभी तक उसके फोन आते हैं, थैंक यू सो मच फयाज भाई, आपने मेरे इवेंट को 4 चांद लगाया। अब एक बात बताऊं, यकीन करें ये वाकई में और वो रूहानी खुशी मेकअप है, ज़ैनी आपी नहीं किया। और ये अच्छी बात है, आपने किसी की हेल्प की है। और मुझे भी मैं किसी ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हम जिंदगी में जब हम बगैर किसी मतलब के किसी की मदद करते हैं ना, तो उसका नेमुल बदल उसकी दुआओं का और उसकी खुशी का कोई भी नेमुल बदल नहीं हो। मेरी शादी का अभी तक ड्रेस मेरे लिए ज़रूरत एक मेरे लिए एक याद है ना, तो ब्राइडल और वलीमा अभी तक जब मैं खोती हूँ मुझे वो नया ही लगता है। उसके शूज़, उसका बैग, एक अंकल से थे, उन्होंने मेरे हस्बैंड से कहा कि मेरी बेटी के लिए मुझे चाहिए। यकीन करें मैंने दोनों चीज़ें विथ ज्वेलरी, मेरी ब्राइडल ज्वेलरी जो है वो और वलीमे की ज्वेलरी और वलीमे का ड्रेस, मैंने कहा यार इनको बोलें जब तक रखते हैं रखें, फिर वो मुझे वापस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ना ये मेरी याद है, मेरी माँ ने मुझे दिया, तो मैं उसकी मदद जरूर कर रही हूँ, क्योंकि वो कुछ शायद अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मैंने वो यकीन करें 3 महीने तक मैंने कहा जब वो कम्फर्ट, क्योंकि उसके भी किसी काम का नहीं है, वो एक ही दिन का होता है। हाँ ये जीना, तो मैंने कहा उस बच्ची को जब वो कंफर्टेबल हो जाए ना तो वो फिर मुझे रिटर्न कर दे। तो यकीन करें 3 महीने बाद वो फिर मेरी चीज़ें मुझे वापस मिली, और मैंने उस वक्त ये नहीं सोचा यार पता नहीं ये पहनने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो अंकल जिस तरह वो कह रहे थे तो मुझे बहुत वो हो गए अर्श ने, यार इनको अभी ऐसे वो नहीं अफोर्ड कर सकते थे बेचारे, लेकिन वो जो खुशी थी ना वो वाकई में। एक ब्राइड थी, सेकंड शादी थी उसकी, हाँ, तो पहली शादी कुछ हुआ होगा, मसला खत्म हो गई थी, उसने कहा कि मैं फर्स्ट शादी में अच्छी ब्राइड नहीं बनी हूँ, मुझे सेकंड शादी में अच्छा ब्राइड बनना है, मुझे अच्छा ड्रेस पहनना है, तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया था। मतलब मैंने ये भी देखा यार, देखो जिनको फर्स्ट टाइम नहीं मिल रहा होता, अचीव नहीं करते, सेकंड टाइम उनको अल्लाह मौका दे देता है। बस ये नहीं, ये जिंदगी में हमारे साथ ये सब कुछ अप डाउन कि जिंदगी सब कुछ यहाँ कुछ नहीं है, कुछ चीजें एक दूसरे की खुशियों के साथ मिलती हैं, जो एक दिल की खुशी होती है, रूहानी खुशी होती है। ये हमें कब मिलती है, हमें मौका मिलता है फयाज, मौका मिलता है, अब हम उसको कितना फायदा उठा सकते हैं अभी डिपेंड करता है आपके ऊपर। बिल्कुल, आप कभी किसी, बट मैं ये भी कहता हूँ आप अपनी रेंज को देख के जो भी काम करना है, अपनी चादर से बाहर पाँव ना फैलाएं। बहुत प्यारी। मोस्टली लोग कहते हैं कि हम उधार लेके कर्ज लेके हमें ये चीज चाहिए, मैं कहता हूँ नहीं यार, कुछ घंटे के लिए आपको पहनना, ब्रांड पे भी ले सकते हो, इतना कोई बड़े बिग डील नहीं है कि आप ब्रांड पे नहीं ले सकते। आपको किसी को क्या पता वो आपका है या नहीं, उसके बाद आप वेयर थोड़ी करोगे। बस ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने फयाज ने कि रेंज के मुताबिक काम कीजिए, अगर आपके रेंज में नहीं है तो वो काम करने की जरूरत नहीं है। इतना परेशान उधार लेके कर्ज लेके फिर वो दो लोगों को दिखाने के चक्कर, लोग तो फिर हेल्प नहीं करते ना आपकी। लेट्स सी हम लोग अपनी गुफ्तगू देखें, ये जिंदगी का एक वो हिस्सा है जो हमारे साथ टच करता रहता है, और हम ये अप डाउन सिर्फ हम कहें ग्लैमर और एक्सपेंसिव ड्रेसेस और ये बड़े मजे मजे की बातें करें। मॉर्निंग शो में दिखाते हैं लोग यार, जैसे ब्राइडल शावर हो गया, फिर बारबेक्यू नाइट हो गई, कवाली नाइट हो गई, लोगों के दिमाग में बहुत कुछ आ गया है, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बच्चे डिमांड कर रहे होते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अपने शो में चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रही, और मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना कि मैं कल मुझे इस चीज़ को क्लियर करना पड़े और एम्बैरेस्ड हो। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपका अगर अपने घर के अंदर एक हॉल है और अगर आपके पड़ोसियों में कोई एक बड़ा रूम है, तो आप उसके अंदर अगर आप थोड़ा एंटरटेन करना है ना, 4-5 घंटे की, यार मेहंदी कितनी देर की होती है, 5 घंटे की होती है, आप थोड़ा एंटरटेन होना है ना, वो बच्चियों ने तैयार होना, तो उनके अरमान होते हैं मैं भाई को दूल्हा बनाऊं, बहन के साथ वही बात है ना राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, वो चाची मामियों के अरमान होते हैं। तो ये सारा चलता है घर में, छोटी छोटी मेहंदी बची उन्हें सजा दी, तो घर में भी ये हो सकता है। मैंने अपनी भांजी की खुद मेहंदी सजाई, मेरी बहन मुझे इतना प्यार कर रही थी, कभी यहाँ आके पप्पी करे, कभी कहती मेरी बहन ने कितने प्यार से सजाई, तो वो मैं समझ गई थी उसने अपने हॉल की रेंज में करना था, तो मैंने कहा जरूरत नहीं है इतना तामझाम लगाने की, यहीं पर ही है, क्योंकि बच्चा कहीं और से आ रहा है। घर में हम ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं सुबह तक, अगर हम कोई बैंक्वेट करते हैं या हॉल करते हैं, आजकल टाइम ही आप 10 बजे पैकअप, और रात को इतना मजा आया, फिर हम लोगों ने इतने माइये गाए, एंजॉय किया, लुडियां डाली, सारी चाची मामियां पुपियां थी। तो ये जो खूबसूरती है ना, ऐस दिखावा कि मैंने बहुत अच्छा एक शादी हॉल रेंट पे लिया, फिर मैंने वहां पे एक बारबेक्यू बहुत जबरदस्त किया, ये सब कुछ दिखावा है। हाँ, ये सब, ये अगर है भाई ठीक है, सीधी बात, अगर आपके पास बहुत कुछ है ना तो आप लुटाते रहें,
लेकिन आप ऐसी जगह लुटा और ऐसे दें। लोग किसी की हेल्प ही नहीं करते यार, वो इवेंट में तो इतना लुटा देते हैं, जो नीड वाला बंदा है उसकी नहीं होती नीड, ये बहुत सपोर्ट अच्छी नहीं बड़ी अच्छी करते बात उससे। है, सही कह रहे हैं। तो ये एज कम्पेयर टू मैं ये कहूंगी कि अपनी बच्ची को कुछ दे दें तो ज्यादा बेहतर है। वो पैसा जमा करके ना उसको दे दें, उसको आजकल जो फायदा आपने डिस्कस किया था कि प्लॉट लेके डाल दिया, हाँ, उसको काम आ वो जाएगा। पैसा उस वहाँ लड़के invest के कर लिए दें। कुछ, मियाँ बीवी के लिए कुछ उनके अकाउंट में डलवा दें, कल उनको उनके बच्चों को काम आ जाएगा कि इतना आपने 50,000 1 लाख रुपए उस मेहंदी के ऊपर एक अरेंजमेंट पे लगा रहे हैं, तो आप उस लड़के को जो बच्ची के घर जा रहे हैं उनको ही मियाँ बीवी को कुछ सरप्राइज दे दें तो उनके भी आगे काम आ जाएगा। तो दैट्स गुड। मैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यही दूंगी। तो लड़के इस वक्त बड़े खुश हो रहेंगे, यार कितनी अच्छी है, हमारे फेवर की बातें कर रही है। अच्छा बचा रही हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। वो बच्ची खुशहाल रहेगी, खा के तो लोग चले ही जाएंगे यार। तो लेट्स सी, हम लोग बड़ी एक सीरियसली ये जो हम देख रहे हैं ऐसे ही होता है और लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते। और आप समझिए गुड मॉर्निंग विद सभी में यहाँ सभी ने यहाँ पे ग्लैमर दिखा दिया, यहाँ पे ड्रेस डिजाइनर बिठा दिया, ब्यूटिशियन, और ये लाखों करोड़ों की बातें हो रही है। नो वे, मैं कभी भी इस चीज को ना एडमिट करूंगी ना एक्सेप्ट करूंगी। आप अपनी रेंज के मुताबिक और कभी भी मकरूज होके काम ना कीजिएगा। ये थोड़े घंटों की है। जो इस्लामिक पॉइंट है वो आपका एक स्पेशल काम है, वो है निकाह और वलीमा, ठीक है। और आजकल मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, यकीन करें, सुबह में और किसी लॉन में खूबसूरत से प्रोग्राम को कंडक्ट करते और चंद लोगों में देखा है जब, और उन्होंने घर के अंदर मेहंदी कंडक्ट करके की है, मैंने खुद देखा है। बड़े बड़े स्टार्स को घर के अंदर ही सब कुछ करें, तो जब वो करें तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों इतना खर्चा करें दुनिया को खिला के परेशान को? माँ बाप कसम खुदा की अपनी बेटी बड़ी तकलीफों से देते हैं, इतना आसान ना समझे। हमें सब मालूम होता है, सब लोगों को देखते हैं, बाद में लोग फिर मकरूज हो जाते हैं, बाप बेचारा फिर कर्जे ही उतारता रहता है। खूबसूरत हैप्पीनेस मूड में मैं थोड़ी सी जरा साइड बातें करती हूँ, उसके लिए बहुत माजरत, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है। तो मैं कभी नहीं चाहूंगी मेरे मॉर्निंग शो से आपको कोई भी गलत मैसेज मिले। अच्छा लेट्स सी शुगुफ्ता, कभी भी आपके पास जब ब्राइड आती है, कोई भी क्लाइंट आता है, उसकी डिमांड आपके लिए, उसकी जहन में क्या हो रही होती है? वो ड्रेस के मुताबिक अपना मेकओवर पसंद करता है या आप कुछ आइडिया उसमें इंक्लूड करती है? मेरे पास तो जो भी आते हैं ना ज़्यादातर वो तो मेरे लाइनर को लेके आते हैं। अच्छा ठीक है। सॉफ्ट मेकअप उनको नहीं चाहिए होता, मुझसे सॉफ्ट मेकअप नहीं चाहिए होता। ओके। क्योंकि मेरा जो है आपको पता है सिग्नेचर मेकअप बहुत ज़्यादा लाइंस वाला है, तो मेरे पास वैसे ही कस्टमर आते हैं, तो ये कहते हैं ड्रेस को छोड़े बस आपने लाइनर बहुत अच्छा देना है। ठीक है। बस अच्छा, उनका फोकस, असल में जो मेरे पास बुकिंग करवाते आपके क्लाइंट परमानेंट है ना? परमानेंट है। और आपका तारिक रोड लिबर्टी चौक के पास इनका ज़ैनी सैलून बड़ा माशाल्लाह बड़ा सा अलग से ही नजर आ जाता है। मेरे कस्टमर ऐसे हैं जिनकी माओ को मैंने तैयार किया, उनकी बेटियों को कर रही हूँ, बहुओं को तैयार कर रही हूँ। रियली? अच्छा, वो फिर वो होता है ना फैमिली एक आ जाते हैं ना कि मेरी। अच्छा, मैंने देखा कभी कभी शादी में आप अपने सैलून में चक्कर लगे, सारे लाइन से बैठे होते, पुप्पियां बच्चे भी साथ में, तो वो पूरी फैमिली जब शादी होती है तो वो कंडक्ट करती है। किसी ने हेयर स्टाइल, अच्छा हेयर स्टाइल में टाइम लगता है तो एक्सटेंशन भी लगते हैं, लेकिन आप क्या फोकस करते हैं कि ब्राइड को एक होता है बड़ा फ्लफी स्टाइल होता है जी, मैंने जैसे आगे किया हुआ है, हाँ फ्रेजी बाल है, मुझे इतनी मालूम नहीं है। कुछ लोग होते हैं जैसे इन्होंने पूरे कवर किए हुए, बहुत अच्छा है यार कवर कर दी। तो कैसे डिपेंड करता है कि जो जैसा चाह रही हूँ, उनके माइंड में क्या है, वो क्या देख रही होती है, वो क्या सोच रही होती है। बाज लोग नेट से लेकर के ले आते हैं, हमें ये चीज चाहिए, ओह टिपिकल। हाँ टिपिकल, भले उसमें सूट करे ना करे, करो बस करो। अच्छा, ये जो क्रिएशन करते हो, ये जैसे भी इन्होंने कहा कि ये नेट से निकाल दिया। अच्छा, ये भी कुछ लोग बड़ी कॉमेडी, एकदम ब्यूटिशियन बैठी कहती है यार, वो बंदी ने कहा ये जो है ना कैटरीना कैफ का मेकअप ऐसा, कहते अपने आप को देख नहीं रही हो, कैटरीना की बात करी, कहते अब हम लोग ना वहां पर कंफ्यूज हो, कहते क्या इनको जवाब दें। अब बुरा भी लगता है, तो इंसान एज फैक्टर हर चीज काउंट करती है, उस जैसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो आप कम से कम अपने लुक के हिसाब से कह सकते हैं कि मेरा मेकओवर ऐसा कर दें, तो वो ज्यादा बेहतर है। आप ड्रेसेस कलेक्शन करते हैं तो कितने टाइम से कर रहे हैं और अब क्या क्या इसमें चेंजेस क्या है? तकरीबन 8 साल हो गए ठीक है करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काम बहुत अच्छा जा रहा है। सपोर्ट करने वाली सामने बैठी है मेरी। ठीक है, मतलब मैं वेरिएशन क्या है? आप पहले ये बताओ वेरिएशन क्या है? लाइक पहले आपने क्या स्टाइल शुरू किया था और अब क्या? मेरा टोटली स्टार्टिंग से ब्राइडल पर काम था, मेरा फोकस ही था। मैंने कहा ना, मुझे स्पार्क, ग्लिटर, फुल चमक छल्लो, फड़कता हुआ, धड़कता हुआ, ये मुझे अच्छा अट्रैक्ट करता है, ये ब्राइडल के हिसाब से। ठीक है। और जो पार्टी वेयर में आती हैं, जो दूल्हे की बहनें जैसे होते हैं ना वो ड्रेसेस, तो वो कितना रीजनेबल होते हैं और किस तरह की? जैसे मैक्सीज बहुत चल गई हैं आजकल। अच्छा, ये मैंने
तकरीबन 3 साल से मेरे साथ ये होता जा रहा है कि दुल्हन से ज्यादा हैवी ड्रेस मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी भी बात पक्की नहीं हुई है, लोग मुझे देखेंगे। ये हकीकत है। ये ऐसा तो आप है, बातें मेरे को डिस्क्लोज कर रहे हो जो बिल्कुल होने नहीं करनी चाहिए, लेकिन हकीकत ऐसा ही है। ये हकीकत है सभी, मेरे पास भी लोग इस तरह आते अरे। हैं, ब्राइडल को छोड़ो, हमारा लाइनर और हर चीज बहुत बेस्ट होनी चाहिए, Oh my God। उससे ज्यादा अच्छा, बल्कि जो क्योंकि उसका मैं लगाश सबसे है वही मिलूंगी, लगा दो। ब्राइड तो बैठी रहेगी, मुझे सबसे मिलना है, सबसे वेलकम करना है, सबसे हाय हवाला अल्लाह करना जी, है। लड़कियां किधर किस ये हकीकत है, ये चल रहा है। कितने जा रही हो कुड़ियों, तुसी कितने जा रही हो? ये आज पहले होता था कि लड़कियों को बोलते थे कि बेटा ज्यादा नहीं, मैं कहा अच्छा नहीं लगता ना, जरा सा हल्का रखा और करो। ब्राइड डाउन पे ना चली जाए, हाँ। आजकल नहीं फिक्र कि ब्राइड अच्छा। डाउन पे जा रही है तो कंपटीशन है। हम वो उससे ब्राइड है ज्यादा- भाई, वो डाउन पे जा ही नहीं सकती। अच्छा हाँ, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा लेकिन चली लगता है। जाती है अक्सर। अच्छा। हाँ, अक्सर अच्छा, ये समझ में नहीं आती भाभी कभी हैं कभी। और वो बहनें इतना अच्छा अच्छा, तैयार हो शुभम, जाती है, कभी नोट तो किया? बेचारी ब्राइडल वो बिल्कुल। हाँ, लोग अच्छा, कभी एक्सपेक्ट नोट कर रहे किया होते हैं। कि हम लोगों को कभी कभी एक समझ में नहीं आती इसमें ब्राइड कौन है, कभी कभी ऐसा हाँ, भी एक्सपेक्ट होता है जब जैसे अभी किसी की शादी वेलकम हुई थी पे ना, होता है। हाँ उनकी बेटे की हुई थी, अच्छा जो सियासतदान ठीक है, जैसे माशाल्लाह ब्राइड अच्छी ये लग रही ऐसे थी, ही मॉम इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब मॉम को ही देख रहे थे। वही ना एक्सपेक्टेशन, यार ये देखो उनकी अच्छा, इन्होंने जब यूं कहा ना सियासतदान, तो मैं समझ गई। बाकी मैं भी मैं नहीं कर पाई अरे ब्राइडल बिल्कुल बस इंट्रेंस पे आपने देखा बिल्कुल ये ऐसा सब मेरी बहुत bride प्यारे, है। तो नहीं, उनकी वैसे और भी बहुत सारे ऐसे क्यूट लोग है, वो है, ये हाँ, तो मैं माशाल्लाह इतनी समझ गई। खूबसूरत है वो। हाँ ठीक है जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं कुछ? कहते हैं जब इंट्रेंस में जब लोग एंटर तो यार ये इसकी बहन है, ये भाभी, ये चाची, मामी इतनी खूबसूरत लगी, दुल्हन बहुत खूबसूरत होगी, बट जो आया ये दुल्हन है तो ये होता है फिर कि ये ज्यादा प्यारी लग रही, इसको इतना हल्का क्यों? सारे जहर मुंह फाड़ है, हाँ। ऐसा भी है। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है, शादी में हम लोग काफी देखो ये तो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड है, फिर कुछ ज्यादा कैरी भी लोग pretty कर रहे होते हैं ना लगते कि कितना अच्छा कौन कैरी कर रहा होता है। ये भी बड़ी ये भी खूबसूरत लगने की बात है ना, कि कभी कभी हम लोग उन चीज को कैरी इतना अच्छा करते हैं कि वो प्रेजेंटेबल लगने बहुत सारे लगता लोग बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहनते हैं बट वो मजा नहीं आ रहा होता उनके पर, वो बॉडी पे नहीं मजा आ रहा होता कैरी करने वाले, तो अब बहुत लोग बहुत नॉर्मल से पहन लेते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। हमारे यहाँ हर्बल से आती है रानी आप, वो उनको जब कुछ अच्छी वो चीज ऐसी पहनती है, वो कैरी बड़ा अच्छा करती है, चूड़ा लगाना, ज्वेलरी पहनना, वो और सलीका होता है ना कि दुपट्टे को कैसे लेना है हाँ, और वैसे ही करती हैं। हाथ कैसे रखने हैं, हाँ। मतलब आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। वो बड़ी वर्ड स्टाइल मुझे उनका ऊपर लगता है, उनके ऊपर सूट भी कर रहा होता है, जबकि वो अच्छी खासी एज के, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा मेंटेन present- इंसान करके रखे ना अपने आप को, जैसा आपने कहा कि उनको कैटरीना कैफ बन रहा है, अब उसकी स्किन और उनकी स्किन, हाँ फर्क है, ये चीज बड़ी काउंट करती है। लेट्स सी, हम लोग बात कर रहे हैं ब्राइडल की, मैं चाहती हूँ कि एक बार प्रेजेंटेशन इनकी हो जाए, तो फिर हम लोग इसको मजीद आगे थोड़ी सी मैसेज के साथ खुदाफिज करते हैं। एक छोटा सा सॉन्ग जरा दोबारा लगा दें, और एक बार फिर हमारे जिन लोगों ने अभी भी टीवी ऑन किया है, तो जैनी का है मेकओवर एंड फयाज ड्रेस डिजाइनर के ड्रेस एंड ज्वेलरी है, तो हम चाहेंगे अनाया से, मॉडल अनाया से प्लीज एक बार फिर प्रेजेंटेशन हो जाए, जरा सॉन्ग हो जाए, गुफ्तगू के साथ साथ एंजॉय भी करना चाहिए। वहां जरा सा आगे हो जाओ, यस दैट्स गुड, सॉन्ग प्ले कीजिएगा इस तरह शहजाद भाई। ने बहुत प्यारा जो है इस वक्त ये सब डिस्प्ले बहुत अच्छा, प्रेजेंटेबल बहुत अच्छा किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कोई चीज़ कैरी की जाए उसको
डिस्प्ले भी वैसा किया जाए। तो माशाल्लाह मॉडल अनाया ने बहुत प्यारा प्रेजेंट किया। यस, हम लोग जाते जाते ऑफ कोर्स जो है मैसेज ले लेते हैं। फयाज, आपके पास क्या मैसेज है हमारे जो है जो लोग शादियों को किस तरह ट्रैगर करते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप स्पेशली आपका बहुत बड़ा, बहुत खास, बहुत अहम दिन है, तो इसको अच्छे से कैरी करें, बट अपनी रेंज में रह के। मेरे पास हर रेंज के ड्रेसेस हैं, आपको जिस रेंज में बनवाना हो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक नंबर चल रहा होगा मेरा। बाकी सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और एक मैसेज और देना चाहूँगा, टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है पाकिस्तान में। एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे मुझे सपोर्ट मिला आप चैनल के जरिए, जानी आप ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट करती हैं, बहुत अच्छे से गाइड करती हैं हर चीज को लेके, ऐसे नहीं ऐसे करना है। नहीं, आपको हमेशा हम सपोर्ट करेंगे, आप अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही मैं चाहूंगा कि जो भी टैलेंट है वो आके दिखाएं, प्रमोट करें, अपने आप को हाईलाइट कीजिए। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा यंगेस्ट है और हम चाहेंगे हम आपको और मजीद इंशाल्लाह आपके साथ एक और बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, शगुफ्ता अपने नाज़रीन को क्या मैसेज है? मैं ये मैसेज दूंगी कि मेरी क्लास होने वाली है 23 को। लेबनीज मेकअप बता रही हूँ, टर्किश मेकअप बता रही हूँ, 5 मेकअप है मेरे, 5 लाइनर्स हैं मेरे। तो आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। मेरी क्लास 23 को है, रॉयल बैंक्वेट में क्लास। ओके। और जो आने वाली बच्चियां जो सीख रही हैं उनको कैसे सीखना चाहिए, यानी कि क्या क्या उनकी एक होता है बहुत जल्दी होती है, तो क्या करना चाहिए उनको, स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना? नहीं, स्टेप बाय स्टेप नहीं, मतलब क्लासेस लेनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी जो आपकी फेवरेट ब्यूटिशियन है उनको फॉलो करें आप, और मेकअप को उनके फॉलो करें, और क्लासेस ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू सो मच। एंड अनाया आपका भी बहुत शुक्रिया, और फैज़ आपका बहुत शुक्रिया, एंड ज़ैनी आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम लोगों ने अपनी एक ऑफ कोर्स अपने प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट यहाँ पर लेकर आते हैं, और इसमें एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स भी होती हैं, ब्यूटी भी है, और डिफरेंट पॉलिटिकल लोग भी आते हैं, और इसके अंदर हम लोगों ने हर तरह के प्रोग्राम को कंडक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। बहुत जल्द हम यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेट भी लेकर आएंगे कॉस्मेटिक्स का, ताकि आपको उसमें भी सीखने का बेहतरीन मौका मिले। और जाने से पहले मैं एक बार फिर अनाउंस कर दूँ क्यों क्या है वो, क्यों क्या है वो। यस, आप लोगों के लिए सरप्राइज और तमाम शेफ के लिए सरप्राइज, और वो है बिगेस्ट कुकिंग कंपटीशन, देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1। और इन तमाम शेफ्स के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन है, फॉरन रजिस्ट्रेशन करवाएं, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब गुड मॉर्निंग विद सभी में जाएं, अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर रजिस्टर्ड करवाएं और हिस्सा बन जाएं किचन कंपटीशन यानी कि देसी तड़का। और इस देसी तड़का में आप अपने डिशेस प्रेजेंट करेंगे। 16, 17, 18 और 19 जनवरी को ये कुकिंग कंपटीशन होने जा रहा है। तो गुड मॉर्निंग विद सभी का आपने हिस्सा बनना है। नंबर है 0315824704। लेट्स सी, वहाँ देखते हैं। अभी मेरे प्रोग्राम का जब खत्म होगा वक्त तो आप एक खूबसूरत प्रोमो देखिएगा, देसी तड़का कुकिंग कंपटीशन सीजन 1, और मिलेगा उसको क्राउन जो जीतेगा किचन कंपटीशन। यस, तो आर यू रेडी? तो यहाँ पर मैं चाहूंगी आपसे इजाजत, कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज। गुड मॉर्निंग विद सभी आप लोगों के लिए लेकर आए तमाम शेफ के लिए सरप्राइज देसी तड़का सीजन 1 बिगेस्ट कुकिंग कंपटीशन। और ये कुकिंग कंपटीशन स्टार्ट है 16, 17, 18 एंड 19। आप हमारे साथ रहेंगे। इसमें मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन, तमाम पार्टिसिपेटर्स को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे, गिफ्ट हैम्पर्स भी मिलेंगे, और हम देखेंगे कि किसको मिलता है किचन का क्राउन। तो कौन है इसमें पार्टिसिपेट करेगा? तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट और ज्वाइन करें और सर्च करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और हमारा यूट्यूब। कौन सा है? गुड मॉर्निंग विद सभी। कॉन्टेक्ट नंबर है 031582487004। तो फौरन रजिस्ट्रेशन करवाएं। आर यू रेडी? कुकिंग कंपटीशन सीजन 1 देसी तड़का के साथ।